मॉर्निंग पाकिस्तान। एक अनजानी सी खुशी मिल रही है सुबह सुबह आपके सामने लाइव शो करके। कितने दिन हम तकरीबन 1 महीने रात को मिल रहे होते थे हम, मगर सुबह की बात ही और जो सुबह की एनर्जी वो नेचुरल एनर्जी होती है। और आई डोंट नो, जैसे ही कैमरे की लाइट्स ऑन होती हैं मेरे अंदर वो सुबह वाली एनर्जी ऐसे आ जाती है और मैं तरस गई थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहने के लिए। और आज मैंने कह दिया बड़े दिनों बाद। कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ईद? मेरी ईद तो बहुत बिजी गुजरी। फैमिली को मैंने इस दफ़ा काफ़ी टाइम दिया, लेकिन भाई जो चक्कर लगे हैं ना मेरे चक्कर के पीछे सिनेमा घरों में, वैसे मैंने इस दफ़ा ईद जो है ना वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि आवाम के साथ भी मनाई। इसी बहाने बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत सारे फैंस, बहुत सारी बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिली। ऐसे ही मतलब उनके सामने सामने बड़े गले लगाए गए, बड़े ईद मुबारक एक दूसरे को एक्सचेंज किया गया। ये ईद वैसे मुख्तलिफ थी ना, बहुत सारी ईदों से मुख्तलिफ थी। उसकी वजह यह है कि 2 साल बाद आपको मौका मिल रहा था एक दूसरे के घर जाने का, दावतें इतनी सारी थी, मिलना मिलाना, क्योंकि कोविड के बाद ये एक वाहिद ईद थी जिसमें आप कोनियाँ नहीं बल्कि गले मिल रहे थे। वैसे जो ख़ास जो आपकी ईदें होती हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं कि जब आप छोटे थे वो वाली ईद पे बड़ी ईदी मिली थी, उस वाली ईद पर ख़ानदान वाले जो बाहर रहते थे वो सारे जमा हुए थे, वो आपके दिमाग में तो कैप्चर हो जाती थी। लेकिन उस ज़माने में इतना मतलब ट्रेंड नहीं था मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचने का या फ़ोटो सेशंस कराने का। इस दफ़ा तो आप ख़ास सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं अगर, तो सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो सेशन बाकायदा हुए हुए होते हैं प्रोफेशनल अंदाज में। मैंने भी कराया फ़ोटो सेशन, लेकिन गड़बड़ी हुई कि मैंने ईद के कोई दूसरे या तीसरे दिन फ़ोटो सेशन कराया अली से, और टाइम ही नहीं मिल रहा था ईद से पहले। वरना हम ईद से एक दिन पहले फ़ोटो सेशन करा के और फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे इस तरह पिक्चर्स डाल रहे होते हैं कि हमें लगता है ज़रा सूटेबल आइडिया होता है। मगर कभी कभार मैंने ईद के दिन भी फ़ोटो सेशन कराया है, और वो जो तस्वीरें होती हैं ना ईद की, वो आपको हमेशा याद रहती है। आपके बच्चे छोटे होते हैं और आप फिर जब कुछ साल बाद वो तस्वीरें देखते हैं आपको इतनी हंसी आती है देखकर। सो ये ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो घर की ख़वातीन होती हैं वो तो किचन में लगी होती हैं, उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि वो अपनी तस्वीरें बना लें। ज़बरदस्ती बच्चे घसीट के या तो अम्मा को बिठा लेते हैं अब्बा के पास कि चलो एक तस्वीर तो हो जाए ज़रा, या फिर जो बाप हैं, जो शौहर हैं, वही कहते हैं कि इधर तो आओ ज़रा 2 मिनट मेरे साथ तो बैठो, एक सेल्फ़ी तो हो जाए। इसी तरह ये तस्वीरें ले ली जाती हैं। और बच्चे जो हैं वो माँ ने जो खाने पकाए होते हैं, जो माँ ने टेबल सजाई होती है, उसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। सो थोड़ी तस्वीरें जो हैं वो लेकर लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी ईद इस दफ़ा ऐसे मनी। सो हमने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है, ईद के बाद का जो मंडे है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने कुछ सेलिब्रिटीज़ की ईद कैसे मनाई गई उनसे पूछेंगे भी, और कुछ तस्वीरें, कुछ तस्वीर जो उन्होंने अपनी सारी चीज़ों की ली वो ईद के हवाले से वो हम आपसे शेयर करेंगे। मैंने मतलब इतनी ख़ास तस्वीरें तो रिश्तेदारों के साथ नहीं ली, लेकिन हमने ना एक बड़े मज़ेदार एडिट करके एक म्यूज़िक वीडियो सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं उसे, एक टिकटॉक या डब स्मैश या वो म्यूज़िक आजकल बड़ा इन था, तो बच्चों ने कहा ऐसा करते, हमने कहा अच्छा चलो सही है, हम भी बच्चे बन गए बच्चों के साथ। सो क्योंकि मेरा ससुराल बड़ा फ़न लविंग है, तो सारे ख़ानदान, छोटे बड़े सारे बच्चे, सब लोगों ने जो है वो एक जैसा कुछ प्रैक्टिस की, वो मैं आपसे शेयर करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ साथ और भी सेलिब्रिटीज़ होंगी जो अपनी ईद की तैयारियां, ईद पे गुजारे हुए वो लम्हात आपसे शेयर करेंगे। आप भी शेयर करें ना मुझसे, आप भी अपनी तस्वीरें हमें व्हाट्सअप करें, मैं नंबर अभी चलाती हूँ ब्रेक के बाद। सो अपनी ईद की खींची हुई तस्वीरें आप भी हमसे शेयर करें, बड़ा मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ जैसे कि हमेशा रहते थे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। अब मैं डर के बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि मेरे मुंह से शहरी ट्रांसमिशन में निकल जाता था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेकिन अब वाकई मुझे बोलना है गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ना मतलब ये चोक हो जाता है मेरा गला कि वो बोलूँ कि नहीं बोलूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया आज के शो में हम कैसे ईद मनाई हमारे सेलिब्रिटीज़ ने,
हम आज वो आपसे शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे मैंने उनसे पहले ही कह दिया था भाई तस्वीरें जो है ना वो तुम लोगों ने हमें देनी है, दिखानी है हमने पब्लिक को। सो अभी मैं जिस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ वो ऐसा कम ही होता है कि वो यहाँ ईद सेलिब्रेट करें, वो जर्मनी में अपनी ईद मनाती हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने यहाँ ईद मनाई। कैसे मनाई, कितना इंजॉय किया, आइए आपसे शेयर करते हैं। वेलकम करते हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। हम तो ईद पे भी मिले थे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक। हाँ ये तो भाई अब ईद तो ये तो है ही ऐसी भाई पूरा महीना चल रहा है ना, ईद का महीना शवाल है, तो अभी कल परसों तो दावतें थी, तब तक तो थी। प्लीज बैठो ना। कल हमने अटेंड करी है अपनी भाभी के घर की दावत, तो हमारे पास अभी दावतें चल रही है ना, वो जाहिर है फैमिली बड़ी होती है तो फिर इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है कि एक दूसरे को दावत दें, एक दूसरे के घर जाएं, बहुत ऐसे बात वाली ये ईद आई ना जिसमें सब खुल के मिल पा रहे हैं, बगैर मास्क के मिल पा रहे हैं, बगैर मास्क के गले मिल पा रहे हैं, कोनियां नहीं मिला रहे खाली। वो वाली चीजें तो मजा आया, बहुत मजा आया। क्योंकि पिछले साल मैं जर्मनी में थी, तो अच्छा ही था मैं जर्मनी में थी, कम से कम मियाँ खुश था लेकिन वो बहुत ही बुरी थी, मतलब बहुत कम लिमिटेड लोग मिल रहे थे सारा। इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो वो फिर वही जो सेम हमारा पुरानी ईदें थी कि पहले दिन फौजाबाजी के घर जाना नाश्ते पे, फिर वहाँ से खाला के, क्योंकि खाला इकलौती खाला है, वहाँ से खाला के घर जाना, फिर सेकंड डे आलिया अपने घर रखती है, थर्ड डे मेरे यहाँ ब्रंच होता है, फिर जो समीना सैटरडे या फ्राइडे जो उसको सूट करता है, तो वो माशाल्लाह बड़ी फैमिली, फिर उस हिसाब से बड़ा मजा आता है। मतलब लाइक बाकायदा दिन बांटे हुए, सुबह दोपहर शाम और ईदें ना तीनों दिन हमारे यहाँ बढ़ती हैं। मतलब फैमिली अफेयर होता है बिल्कुल ये। और उसमें जो जिसके पास जितना टैलेंट होता है, जैसे आलिया के घर पे हमने अंताक्षरी खेली, अचानक से शुरू हो गया। मेरे घर में कुछ मिमिक्री हुई, आजकल खान साहब की हुई मिमिक्री की गई, और मेरा भांजा बहुत आवाज निकाला। तो इस टाइप की चीजें ना बड़ा है कि जब सब बैठते हैं तो बहुत अरसे बाद एक दूसरे के टैलेंट का भी पता चलता है। अच्छा ये बच्चा बड़ा हो गया, कुछ नहीं आया। वही तो मीरब ने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। हमारा शो कितना मजे का था, वो लोगों ने इतना पसंद किया। मीरब ने क्या कहा शो देखे, मम्मा अब मेरे पास ना सो मैनी ईदी हो गई है, माय गॉड। और कल वो मुझे मदर्स डे पे अपनी ईदी से जो है वो ब्रेकफास्ट करवाने लेके गई। अल्लाह, कल मैं भी इतना इस बात पे रोई कि मेरे बच्चों ने मुझे अपनी ईदी से तोहफे दिए, कार्ड लिख के दिया, और उसमें बहुत इमोशनल स्टैंस था पूरा लिखा हुआ, पैराग्राफ जो लिखा हुआ था। हम इतने इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, बाद में अपनी मर्जी की हमसे बड़ी महंगी चीजें लेते हैं। मैं तो इतना अपनी अम्मी की वजह से इतना लो फील कर रही थी, एकदम आते मेरे बच्चे, मम्मा सुने इधर आए, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अब कुछ नया। तो मतलब आपका खास तौर पे बेटियां तो एक्सप्रेसिव होती हैं, बेटे नहीं होते, लेकिन मेरे बेटे ने जब मुझे दिया ना पूरा कार्ड और वो चॉकलेट्स और वो सारी चीजें, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और अच्छा लगा मुझे। और लिखा हुआ जज्बाती सा, गंदी सी राइटिंग में जज्बाती सा पैराग्राफ लिखा हुआ, तो वो बस फिर उदासी थोड़ी थोड़ी कम हो गई यार। बस मैं कहती हूँ एक ये ब्लेसिंग है हम सब के पास, मौला का शुक्र है कि जो अल्लाह मियाँ ने ना अपनी निस्बत से हमें जोड़ा माँ होने के हवाले से। और बच्चे हमारे, क्योंकि कहते हैं ना, मैं हमेशा अदनान से कहती हूँ कि अदनान जब आप कहते हैं ना कि आदमी ने हमेशा अकेले रह जाना, मैं क्या बिल्कुल अकेले रह जाना, लेकिन तरबियत मस्ट काउंट। हमने नहीं अपने माँ बाप की तो जो आप अपने बच्चे, जो बच्चे देख रहे होते हो, जो तरबियत उन्हें आप देते हैं, वो जरूर है कि वो आगे पे करते। तो बच्चों ने भी इस दफा ईद को बहुत एंजॉय किया, अलग अलग तैयारियां की। मीरब को क्या पहनाया था? भाई मीरब की डिजाइन मैंने आपको बताया, उनकी मामी करती हैं, तो इस दफा मैं कहा गर्मी बहुत है तो भाभी सारे लॉन में रखेगा। अच्छा। पहले दिन उनके वाइट में था, अच्छा। दूसरे दिन उनका कुछ एक और मरून सा कलर था, वो मेरे से मैचिंग की गई थी। हाँ सब है, अल्लाह भी सब तस्वीरें शेयर करनी जो मेरे घर पे था उस दिन उन्होंने मारिया बी का वो भाभी ने बना के ना उसको गरारा सा दिया था, टाई एंड डाई में, तो बड़ा मजे का। तो मैं कहा वाह भाई वाह, जबरदस्त ऐश लगी पड़ी है ना, ऐसी वैसी। ओके हाँ, तो मैं अब अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, सारे गेस्ट को बुला के ना फिर एक दूसरे की तस्वीरें शेयर करते हैं, फिर मजा आएगा, है ना। अब जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है, इन्होंने पूरे रमजान मेहनत की है भाई, मेहनत मशक्कत मैं कहती हूँ। बिल्कुल जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन को मतलब कोई, मुझे लगता है कि इनके जो रोज़े और कोई भी रोज़ा ऐसा नहीं होगा जो शायद ये घर पे अपना खोल पाई हूँ। मैं पूछूंगी ऐसे बुला के, पूरा वक्त इन्होंने, क्योंकि आप अजान के साथ ही तो अपने आप को इख्तिताम पे लेके जा रहे होते हैं, और पूरा ट्रांसमिशन की बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन ये लेके चली हैं।
खुद लेकर चली हैं, बाकी इनके साथ और भी छोटे छोटे सेगमेंट्स किसी और ने भी किए, मगर बड़े अच्छे से सेटअप भी बहुत सेटअप बड़ा अच्छा था, अच्छा लग रहा था। और हम भी गए इनके शो पे एज गेस्ट, तो बड़ा मजा आया। आइए वेलकम करते हैं राबिया अनम को और इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी है भाई? ठीक, आप कैसी हैं? कैसी वुमन? ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी है? कहाँ पे? मतलब एक तरफ कलर चल रहा डार्क कलर है तो अच्छा लगेगा, वाइट पे ही बैठेंगे। मैं वही परेशान हूँ, मैं कहती थी ये लड़की यहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, वहाँ पार्लर है, और वो भी क्या सीजन ना, होता होगा? पार्लर भी सीजन वाला। बिल्कुल। भाई कैसी गई दोनों चीजें आपकी? बस पूरा महीना रमजान में पार्लर 20 दिन तो बहुत स्लो होता है ना, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है कम काम हो रहा होता है, बिल्कुल। इससे रेगुलर होता है। आखिरी के 10 दिन ये था कि मैं चांद रात को सुबह 7 बजे घर आई हूँ, ओह माय कि गॉड, 6:30 बजे सैलून आवाज बंद भी हुआ। लग रही है मुझे बैठी आवाज थकन बंद वाली। है। मैंने खालदा से कहा, मैंने कहा खालदा मेरी बिल्कुल आवाज बंद है। कहती कोई बात नहीं, आ जा कुछ नहीं होता। सो मेरी आवाज बंद हो गई। ईद का तीसरा दिन पूरी रात में हॉस्पिटल में रही, अरे और जो ड्रिप लगी, एंटीबायोटिक्स, overwork। क्योंकि वो शायद वोकल कॉर्ड्स हमारे रिलैक्स होते हैं ना 1 महीने के बाद, तो अचानक से गला खराब हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया। और मुझे नहीं होता बुखार शुखार, मुझे याद नहीं कब हुआ, लेकिन ये हो गया मुझे। ईद अब तो तुम्हारी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी? 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे। ईद के तीसरे दिन रात को मेरा बेड़ा गर्क हुआ। शुक्र है कि वीकेंड था फिर। हाँ, तो बस अब तो अल्लाह का लेकिन अब तो शुक्र है। शादियों का सीजन, फिर तुम बिजी हो जाओगी। बस बिजी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बिजी शुक्र है यार, ऐसे अल्लाह ही का है। शुक्र है, busy है। नेमत है। तुम्हारी ईद बच्चों के साथ कैसी गुजरी? हस्बैंड आए थे? हस्बैंड इधर ही है, कराची में ही है, तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गुजरी, सोते हुए गुजरी, मोस्टली अम्मी के घर गए, और बस जितना हो सकता था हमने एंजॉय किया। एक मिनी स्टेकेशन हम कराची में एक होटल में जाके रुके 1 दिन के लिए। जाके थोड़ा सा एक होता है ना, आपको खाली थोड़ा मियां बीवी के different- बच्चे भी? सबको लेकर गई मैं, अच्छा, सास को, ससुर को, एंड यू नो एवरीवन। तो फिर वहाँ जाके होटल पे जाके क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं, बस गप्पे? चिलैक्स, सिर्फ रिलैक्स, ऐसे ही खाना मंगाओ, कोई खाना जरूरत नहीं बनवाओ, किचन ये में जाने करो। की। हाँ, स्विमिंग करने चली गई है नाबिया और मेरी जो नंद है, तो बस वो ये वाला था कि कुछ तो डिफरेंट हो, बिकॉज वी कुड नॉट ट्रेवल एनीवेयर। अभी जून में हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ तो हो यार। और शायद हमारे idea लिए है, ये चीज़ें निदा इतनी idea इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बाकी घर वाले जिनको टाइम ही नहीं मिलता, और जिन्होंने रमज़ान में इतना बहुत कि मैं बाहर हूँ तो बच्चे घर में, मेरी सास संभाल रही थी, ससुर मेरे क्योंकि मेरे अब्बू और ससुर दोनों ने एहतिकाफ किया था, दोनों एहतिकाफ में थे, मियाँ बिजी, एवरीवन वाज बिजी। सो वो जहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बस, तो रमज़ान ने मेरा बहुत मैं कहूँगी कि कुर्बानियाँ तो ये महीना मांगता है, लेकिन फिर जब गिफ्ट्स मिलते हैं, ईद और ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका तस्वीरें लाई हो ना, सब दिखाएंगे ना, वीडियोस, तस्वीरें, सब एक्साइटेड एक्साइटेड। सादिया की है और अब राबिया की तस्वीरें भी। और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है जी, ये तो अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करने का तरीका जानती है, और मुझे लगता है हम सबको जानना चाहिए कि आपको कैसे मौका तलाश करना चाहिए कि कैसे इस दिन को खूबसूरत बनाए। और इनकी ये नेचर है कि मुझे लगता है चाहे ये गम में हो, दुख में हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं से खुशी के लम्हा तलाश करके ग्रैब कर लेती है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हर वक्त हंसती मुस्कुराती चुलबुली अंबर को वेलकम करते हैं। हमें तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। आप बताएं। मैं जरा ये सब ईद के कपड़ों फुल में मैंने आपकी वैसे तो फॉलो किया है, लंचेस की तस्वीरें, मैंने गरारा पहन लिए थे ईद पे, मैं कहा जरा मैं डिफरेंट कपड़ों में हाँ, ये सही है, ये खत्म हो गई ईद। ये सही है। सो पूरा कैसा महीना कैसा ईद का भाई, भाई, कितना शबाज़ खाया है। पिया, कितना वजन यार, चढ़ाया? मत पूछो, बिल्कुल। एक तो मतलब खाने के साथ साथ एक्सरसाइज आपने ये 3-4 दिन, हाँ। पूरे 4 दिन। अब मैं तो अच्छा चांद रात पे मैंने 2 रातें पहले मनाती रही। ओहो, हाँ, हमारी दोस्त जो है अनसब जहांगीर, अब दोस्त की बेटी, तो उसने पूरा 2 दोस्तों ने मिलके ना, तीनों ने पूरा सेटअप किया हुआ था। बच्चियाँ और खाना पीना स्टॉल, चूड़ियाँ, मेहंदी, सारी ये वहीं पे लगी हुई है। सोचो, ईद से चांद रात से 1 दिन पहले क्योंकि था ना कि चांद रात पहले हो जाएगी, तो उन्होंने बिल्कुल, एक दिन एहतियात पहले। की। खाना पीना स्टॉल, तो अंडर वन रूफ
तमाम जो बच्चियां माएँ कहाँ लेके जाएं, तो बड़ा अच्छा आइडिया था। 3 लोगों ने मिलकर सारे वहीं पे छोटी बच्चियां गरारे पहने हुए और तमाम चीजें ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत जबरदस्त, मतलब ये चीजें होनी चाहिए। बहुत हमारे यहाँ जरूरी। 11:30 बजे पिछली दफा चांद अनाउंस हुआ था, तो इस दफा सब कंफ्यूज थे कि होगा या नहीं होगा। मैंने कहा 2 साल से 29 हुए, इस दफा पक्का 30 रोजे 30 होने होने चाहिए। हाँ, मैं तो दुआ इस दफा करती हूँ, सूली पे कोई बात लटकना। नहीं, 30 ही हो जाए। 30 हो गए पूरे। और जी अब मैं अगली गेस्ट को बुला रही हूँ, फिर हम आपको अपना सिलसिला शुरू करेंगे। अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें, यादें कैप्चर की हैं हमने तस्वीरों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, वो आपसे शेयर करेंगे। अब मैं बुला रही हूँ जी एक ऐसी एक्ट्रेस को जिनको आपने पूरे रमज़ान एक्टिंग करते हुए अपने फेवरेट ड्रामा सीरियल में देखा है, रोज़ आपको नज़र आती थी बड़े मज़े की एक्टिंग करते हुए। सो इसका मतलब हम सभी बिजी रहे हैं पूरे रमज़ान। आइए वेलकम करते हैं मुनज़्ज़ा आरिफ और उनसे जानते हैं उनकी ईद की तैयारियाँ। ये वही झुमके हैं जो ईद पे खरीदे गए थे। ओह माय गॉड, जबरदस्त, कैसे बढ़िया लग रहे हैं आपके कपड़े। थैंक यू ईद वाला जोड़ा है। हाँ, ईद वाला है। मैं भी इतना ईद वाला जोड़ा पहन के आई। क्या बात है। मैं भी ईद वाला ही पहन करेंगी। मुझे ईदी दी है निदा वसीम ने, तो मैंने अच्छा, कहा क्या मैं ईद निदा, थैंक यू सो मच। ये बड़े मजे होते हैं कि हमें डिजाइनर्स जब गिफ्ट भेजते हैं है ना? आपने भी तो इतना प्यारा जैनब का पहना था अपने, हाँ, जैनब ने कितना प्यारा सीन जोड़ा, तो सो थैंक यू मैं सो अब मच। शो पे भी पहनूंगी जैनब का। बहुत हंसी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमें याद रखते हाँ, हैं, बहुत डिजाइनर्स याद रखते हैं, और True। वो ईदी भिजवाते हैं, इतनी प्यारी पैक खुशी होकर होती रहती है, है। खुशी होती है भाई। भाई अब मुनज़्ज़ा जो है, इनकी ईद कुछ खास इसलिए भी थी जी। कि इनके घर में पहला इवेंट हुआ है किसी बच्चे का। जी बेटी की मम्मी हुई है, मुबारक हो, मुबारक। मिठाई कहाँ है, मिठाई कहाँ है भाई? हाँ, मिठाई मैं बिल्कुल लेकर आती, लेकिन अभी मैं इतनी इतना सुबह ज्यादा मिठाई वाला खोला नहीं। नहीं, बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। बहुत सारी चीजें माशाल्लाह। दिस वाज अ माशाल्लाह, वेरी माशाल्लाह। हैपनिंग ईद, और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ही एक्साइटिंग ईद थी। जबरदस्त, ईद के फर्स्ट डे पे शायगान की एंगेजमेंट हुई खैर से। माशाल्लाह। ये तो छुपा रुस्तम निकला, हमें तो नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखा कितना लकी शो रहा। हाँ और माशाल्लाह। तो यही रिश्ता आया था क्या? कहा तो ऐसे ही है। रिश्ता never know. प्रोसेस में था, और अच्छा। फिर फाइनली हम लोग दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम 3 तारीख को करेंगे। आइदर ये ईद का चांद सेकंड डे रात हो हुई सकता या था, first या day, फिर first ईद day। का दिन हो सकता हाँ। था। बट मैंने बड़ी दुआएं मांगी कि 30 रोजे हो जाएं, बिकॉज वो वाला जो 29 की भाग दौड़ वाली ईद होती है ना, वो मुझे बहुत हेक्टिक लगती है। तो मैंने बड़ी दुआएं की, मैंने कहा अल्लाह मियां, आई बी मोस्ट डिलाइटेड कि 30वां रोजा रखने के लिए, कि प्लीज ईद 30 के बाद हो। हाँ, तो बड़ा मजा आया। हाँ, क्योंकि मैं सारा टाइम तो उधर प्ले में बिजी थी, हाँ। और इतने सारे काम पड़े थे, जैसे घर से भी मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि काम किसने करने हैं, अब इतनी सारी चीजें तैयारी सारी पड़ी हो, तुम कराची बैठी हो। तो फिर आखिरी चंद दिनों में भागम भाग My सब हमने God। तैयारियां की, आया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। चलिए जी, अब सास बनने वाली है। अच्छी सास होंगी आप, मैं देख के आपको I कह hope। सकती और अब मंगनी से शादी के बीच की जो ईदें और शब बारात ये सब होता है, उसमें जो ईदी तैयार होकर जाती है, मजा आया। तो उसमें नहीं, अभी मजा आता है। मेरा ख्याल है हम एक शॉर्टकट ही लेंगे, और इंशाल्लाह अभी प्लान तो करें कि दिसंबर में शादी। इंशाल्लाह। हाँ जी। बेस्ट मौसम है भाई। बेस्ट मौसम। और सेकंड डे जो था वो जोहा की बर्थडे थी। क्या बात हैड है। सो मच फन। उसकी बर्थडे, बल्कि उधर हम उसकी एंगेजमेंट करके फारिग हुए, तो साथ ही उसकी 12 बजे सरप्राइज बर्थडे birthday, पार्टी थी। Wonderful। तो अगले दिन उसकी फ्रेंड्स आ फुल गई, हैपनिंग ईद गई। एंड ईद के तीसरे दिन नोमान की भी हाँ हो गई। सभी मतलब तो हमने बच्चे आप दोनों बॉयज बुक कर दोनों दिए। बच्चे निपटा दिए। ये ईद तो बहुत ही स्पेशल थी वैसे या आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुरुआत करते हैं हमारी अपनी जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपसे शेयर करना। हम लोगों को पता नहीं ईद के पहले दिन क्या दौरा चढ़ा ना, बच्चों ने कहा चलो हम ये करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, और मेरे तो घुटनों में ना दर्द ही बैठ गया। दो बारी मैंने ये मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, इतनी रीटेक्स, क्योंकि सब एक साथ नहीं, वो जो म्यूजिक है जब आप देखेंगे अच्छा, वो जो you bet वाला। हाय हाय मेरे घुटने रह गए। दिखाइए जरा, हम लोगों ने जो यासिर के पूरे मेरे ससुराल वाले यासिर के बहन भाई उनके बच्चे ही मिलकर हमने जो ये कारनामा किया है ना, दिखाएं जरा। ये
उसके सामने दानिश की बेटी है ना, आसिफ का एक भाई जो वो मोमन और सामने वाली बच्ची दानिश की थी ना, वो गिरी गई। तो अब बच्चे जो है उन्होंने हमें आगे खड़ा कर दिया और हमारे घुटने तो मेरे तो रह गए। पहले ही मुझे प्रॉब्लम है, मैं स्क्वाट्स कर नहीं सकती हूँ। तुम ज्यादा नहीं झुकी। आज मैं ज्यादा नहीं झुकी, सब मुझे कह रही है आपने एक्टिंग की है। हम झुकने वालों में से नहीं है। मतलब खराब हो जाता था ना, हम लोग करते थे, फिर कोई एक जो था वो रह जाता था, कोई एक भाभी रह जाती थी। स्पेशली अगर हील्स पहनी हुई है तब तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और असल में ये ट्रेंड ऐसे ही शुरू हुआ कि प्रॉपर हील्स में और डॉल्ड अप खवातीन ये कर रही थी, तो वही वो दिखाओगी, बस कर दो, शर्म आ रही है मुझे। लेकिन यही फन है, मेरा ख्याल है कुछ नया हो यही फन होता है। यार, फैमिली के साथ जमा है हमारे तो। घर पे मॉर्निंग शो चलता है। हाँ, वो तो ईद के माशाल्लाह पहले दिन- सारे आर्टिस्ट हैं। ईद के पहले दिन हमारे घर पे मॉर्निंग शो होता है। एक दफा तो मैंने क्या किया, वो नहीं पठान भाई के पास होती है वो लगाने वाली बलून्स, बलून वो तो गन होती है ना, बलून मैंने वो रखे हुए थे, डार्ट्स। अच्छा, डार्ट्स रखे। और दरवाजे पे पूरे इस तरह बलून चिपका के डार्ट से, मतलब अजीब अजीब हरकतें हमने की हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, वरना समझ नहीं फिर आता एक इसमें ईद क्या पे करें। सारे बच्चों ने अपने अपने बाप की और अपने अपनी माओ की नकलें उतारी फुल, और हम लोगों को ना कटहरे में बिठा दिया। हम लोग शर्मिंदा हो रहे थे, अच्छा हम ऐसे डांटते हैं। सो वो ये फन जब ईद पर entertainment। मजा आता है। अच्छा, देखिए Acting क्लोजनेस का skills भी नाम पता चल है ना, जाते हैं। फैमिली हाँ, के बॉन्डिंग का नाम है। और ये मेरे ख्याल वो लम्हे होते हैं, ईद त्यौहार जो होते हैं, जिसमें बच्चों को भी पता होता है कि इसमें डांट नहीं पड़नी, नहीं, कुछ भी नहीं, कर देंगे कुछ भी कह कर देंगे तो वो डांट नहीं पड़नी। तो इस बहाने आप बच्चों के बहुत ईदी करीब चाहिए होती है ना बच्चों की। अच्छा, मुझसे शुरू कर रहे हैं। पहले दिन की पिक्चर्स आप मेरी दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा दें। अली ने हमारी पिक्चर्स आके खींची थी, है तो ये पहले दिन के कपड़े खिंचवाई हमने दूसरे दिन। टाइम नहीं था हमारे पास पहले दिन। वाह भाई वाह। ये आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, पूरी फैमिली के Winning, जैसे हाँ, कलर। ओहो हो भाई के पोज फुल भाई लवली कलर, बहुत प्यारा लग रहा है कलर। सिला और फरीद के तो पेपर थे, हमने वो तो वो कहते हम तो नहीं नहा के तस्वीर खिंचवाने आ रहे, हमने बस पहले दिन कपड़े पहने थे तो हो गया। अच्छा, तुमने नहीं सेम कलर का पहना? नहीं नहीं, अब मैं जबकि ये कलर था जब ये same। था मेरे हाँ, पास, same। ये मुझसे ये गलती तुमने हुई। बाद में पहना, सेकंड डे पहना ये या मैंने पहना सेकंड ना? डे हाँ, पहना। हाँ, उस दुल्हन में पहन पहन सकते सकती थी इस दिन की फोटोग्राफी बिल्कुल के एक ही साथ कलर है, हाँ। कलर क्योंकि आजकल फैशन में भी है ना पूरी फैमिली के जैसा कलर। ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। ये फुल हमने फोटो सेशन क्या कराया। बात है, वेरी नाइस। अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर उसके बाद जो पहले दिन की आप सबकी पिक्चर्स है फिर बारी बारी वो दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए ईद कैसे एंजॉय की हमने, ये हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। भाई व्हाट्सएप नंबर चलाओ जल्दी से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बोलने में कितना मजा आ रहा है। हमारे साथ आज जो गेस्ट है वो अपनी ईद की जो यादें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अभी जो कैप्चर की हैं, जो तस्वीरें, जो वीडियोस, तो सादिया से हम शुरू करते हैं। सही है, सादिया से स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। सादिया की पहले दिन की जो पूरी तैयारी है, आइए वो देखते हैं। हाँ भाई सादिया बताती जाओ, तबसरा करो उसके ऊपर। इसमें ये पहले दिन हम फौजेबाजी के, मेरी जो बड़ी बहन है उनके घर जाते। हाँ। और अम्मी की रिवायत, पहले सब अम्मी के घर आते थे तो बाजी के घर जाते। ये ईदी पे टूट पड़े बच्चे। Oh my God। ये मैं हर बार लिफाफे बना के लेके जाती हूँ, फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन ये बस अच्छा, ऐसे कौन कौन है ये जो राइट पे लमा, yellow में? लुबैना, अच्छा। शीस, ये मेरी अपनी औलाद वाइट कपड़ों में, मिनहाल और जुलाल, सारे मतलब हाँ। बहन भाइयों के बच्चे हैं। हाँ, बहन और भाई के बच्चे। अभी इसमें से उजाला और जो बिलाल है वो जरा मेरा ख्याल है पीछे के इधर ये उधर कितने मजे की लाइवली है कि ईदी देते हुए ना। ये बल्कि वो तस्वीर खींच रहा है, एक कोई बैठ के तस्वीर खींच रहा है, तो ये एक बड़ी लूट मचती है और ये हर एक के साथ मचती है और घूम घूम कर आते हैं। हमें तो आलिया ने मेरे साथ क्या किया, मुझे आज ही के दिन दे के लिफाफा खाली था बीच में से बहन। कहती भाई 3 दिन दे रहे ना, एक दिन तो खाली लिफाफा दो। तो ये इनकी इश्क माश्के चल रहे होते हैं अपनी बहनों के साथ। और अब मीरब के ये मजे हैं कि ये अपनी बहनों से भी ईदी लेती है और अपने भाइयों से। जिन जिन की जॉब शुरू होगी, बाजी के दिन के घर की टेबल क्या है कि सब नाश्ते पे बैठे हुए, तो वो बड़ा मजा आता है। ये पहले दिन है ना, पहले नाश्ते दिन। पे। ये हमारी जो नई बहू आई है उजाला, अच्छा। माशाल्लाह, तो वो उस दिन इनकी पहली ईद, तो इनके बड़े मजे क्योंकि सब ने इनको ईदियाँ दी। ये खानदान की लग रही है, आपसे शक्ल नहीं, मिल रही है आपको। बिल्कुल गैर खानदान के, लेकिन अरे, हमारे वो आके तो- हमारे जैसी हो गई है ना? माशाल्लाह, अच्छी बात है। माशाल्लाह से। मैंने कहा खानदान की लग रही है। इसने अपने इंस्टा पे लगाई सबकी, खाला की तरफ से, बड़ी खाला की तरफ से, मम्मा की तरफ से ईदियाँ, तो वो इतनी मजे की। ये समीना को तो तुम जानते हो,
ये है मेरी वो भाभी जो ये हसीन कपड़े, मैं कहती हूँ डिज़ाइनर ना कपड़े आपको भेज देते, लेकिन इनको सिलवाना सबसे बड़ा काम है। ये मेरा ख्याल है समीना बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि मीरब के कपड़े डिज़ाइन करने, वो मेरे एप्लिक करना, उनकी फिनिशिंग हमसे तो नहीं अब हो पाती। ये बिलाल और उजाला न्यूली कपल, इनकी पहली ईद थी, तो ये दोनों बच्चे, हाँ, तो वो इसलिए हमारे साथ, और स्पेशली उसे मैंने अच्छा पता है दूसरे जब देखते हैं ना खानदान के लोगों को तो देखते शक्ल मिल रही है, शक्ल मिल रही है, ये एक वो है होता है। देखो अब तो माशाल्लाह लम्हा की भी पहली ईद थी ना, इसकी मंगनी हो गई है लम्हा की, तो वो ये जो जुड़वा है ना, समीना की बेटी सादिया की हाँ, भतीजियां हैदर की हैं जो बेटी। दोनों जुड़वा हैं, बहुत प्यारी हैं दोनों माशाल्लाह। तो लम्हा की हो गई मंगनी, लम्हा की एंगेजमेंट हो गई, हाँ, तो वो बस सब। और ये आलिया आपा का बेटा है? हाँ, ये आलिया का बेटा अनवीर, कितना बड़ा हो गया है, क्यूट जबरदस्त। अभी अच्छा बाजी क्योंकि कुकिंग में थी। अच्छा ये मैं एक्चुअली खाना डाल रही हूँ, कह रही लेकिन तस्वीर इस तरह लेना कि लगे कि मैं हेल्प कर रही हूँ, लगा रही हूँ। अच्छा तो ये अभी वो नाश्ता ही चल रहा है ये या नाश्ता है भाई, नाश्ता इतना हैवी था, वो निहारी थी और आलू की वो कतले, और फिर आपको पता है पूरियां ना हो ईद पे तो वो नाश्ता ब्रंच हो जाता है ना, तो लंच। फौजिया बाजी तो है भी एक्सपर्ट है खाने में। तो बेचारी की अभी तक फौजा जी की कोई तस्वीर नहीं, क्योंकि वो खुद किचन में पूरियां कर रही थी। हम थोड़ी देर बाद, ये मेरी मुमानी है, समीना की मदर और मेरी मुमानी। अच्छा मस्कत से आई हुई थी, तो अब बड़े वैसे खानदान में इतने कम रहते हैं। मेरे घर के इवेंट में आपको नजर आएंगे, पता नहीं क्यों नहीं लगाई। मेरी बहन के साथ इतनी प्यारी तस्वीर थी हम तीनों बहनों की, कहाँ गई? ये इनका प्लेन सा जोड़ा था मीरब का, लेकिन बड़ा अच्छा, इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह, माशाल्लाह टॉल हो गई। अच्छा बाल भी ये फौजिया जी फाइनली, हाँ, ये तीनों बहनें, वाह, मैं यही देखूं सामने तीनों बहनें, वाह यार यादगार होती। तो आपके घर लंच था क्या? मेरे घर पे ब्रंच होता है ईद के थर्ड डे। ईद के सबने बांटे हुए थे। आलिया क्या, ये फौजिया जी क्या, हम सुबह सुबह नाश्ते पे पहुंचते, अच्छा। पहुंचते पहुंचते भी 11-12 तो बज ही जाते। अम्मी के दौर में सब 9 बजे यानी कि नमाज पढ़ के सब पहुंच जाते थे, अम्मी पापा, क्योंकि पापा नमाज पढ़ के रहे और बच्चे घर पे ना हो, चाहे कोई कितनी दूर रह रहे तो पापा का मूड ऑफ हो जाता। अच्छा हमारे घर पे भी वैसे ब्रंच का ही नाम दिया गया था, लेकिन माशाल्लाह ससुराल वाले 3-4 बजे से पहले लेट लतीफ, अल्लाह, और आपके पेट में चूहे दौड़ दौड़ के बस मर जाते हैं। समझ नहीं आती ना कि थोड़ा सा भी खा ले तो वो फिर भूख खत्म हो नहीं, जाती है। अब थोड़ा सा, हाँ, और रोजों के बाद वैसे भी आदत नहीं होती। बिल्कुल खाना तो खाने। नहीं, हमारे यहाँ हम जरा टाइम के पाबंद। जैसे पहले दिन ईद पर क्या खाने बनते हैं, क्या खाते? ईद पे तो वही मखसूस सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अपने घर से तो जो है वो सेवइयाँ बना के गई, क्योंकि अब हमारे घर में सबसे बड़ा मसला है कि मैं, मीरब और बाकी सारे नौकर छुट्टियों पे अपने अपने तरफ ईद, तो हम कहते हैं हम क्या बनाएं, अब जहाँ जा रहे हैं वहीं से अपने लिए दिन का खाना सिंपल सी बात नहीं है। तो पहले दिन क्या, जैसे पूरियां वूरियां तो खाई बाजी क्या, तो हम गए तो वहाँ पूरियाँ, बीफ निहारी बनी हुई थी, और क्या कहते हैं आलू के कतले थे, तो ये इस टाइप की चीज़ थी। फिर वहाँ से हम खाला के गए तो वहाँ कमावी सवैयाँ हमें मिल गई। क्या बात है, ये हमारी खास एक वो जो ऑयल वाली होती है, नहीं, शीरे वाली होती है, ये फुल मिठास, वही जो भून के बनते हैं। हाँ, कमावी सवैयाँ, ये खास एक अम्मी के बाद तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत सालों बाद खाला के हाथ की दोबारा खाई, तो वो बड़ा मज़ा आता है। और ये खाने तो सारे मेरा ख्याल मखसूस ही होते हैं, बिरयानियाँ होगी, पुलाव हो गई, ये वो इस टाइप की चीज़ें हर घर में अलग अलग चीजें बनती है ना, जैसे हाँ। तो हमारे यहाँ भी ये अम्मी थी, तो मुझे याद है कि ज़रूर ईद पे हमारे यहाँ कढ़ी ज़रूर बनती, कढ़ी ज़रूर बनती थी। ईद के जो एक लंच होता था, क्योंकि आते थे सब तो नाश्ता करने के बाद सब सो जाते थे, उठते थे तो वो जो भी हो, लेकिन कढ़ी अम्मी, मुझे आज भी याद है, सफ़ेद चावल और कढ़ी, कोई पुलाव बिरयानी नहीं, लेकिन अम्मी जैसे अब कढ़ी कोई बना ही नहीं पाता सिवाय फौजा जी की। तो बाजी ने कहा भाई नाश्ता बनाऊंगी या कढ़ी बनाऊंगी, अब तुम लोग बता। हम नाश्ता ही रखे, कढ़ी। आपके यहाँ क्या कोई खास चीज है राबिया? मैं तो जब सुबह गई 7 बजे सैलून से, तो मैंने जाते ही सबसे पहले सवैयाँ खुद बनाई, शीरकुरमा बनाया, क्योंकि सब नमाज के लिए, बस मैं पहुंची और सब नमाज के लिए रेडी हो रहे थे। उबैद ही मुझे लेकर गया था सैलून से घर, तो मैंने कहा बस अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो। और जल्दी जल्दी इतना सब कुछ होने के बाद मैंने मेरी जो काम वाली है वो बेचारी हेल्पर 8 जोड़े इस्त्री करके गई थी उबैद के, और ईद वाला भूल गई थी।
तो मैंने फिर उसका ईद वाला जोड़ा। इससे उबैद मुझे कहते हैं देखो ये बेगम बेचारी पूरा रमजान काम करके भी ये काम कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही है घर में भाई। फिर मैंने उसके लिए कपड़े इस्त्री किए, जल्दी जल्दी नमाज के लिए भेजा। जब वो वापस आए तो फिर वही वाला जो नाश्ता होता है पूरा, हमने ये जो इसको कहते हैं कचौरियाँ और आलू की जो तरकारी होती है और शीर खुरमा, इससे स्टार्ट किया। उसके बाद हम सो गए। फिर हम कोई 2 बजे उठे और फिर हम अम्मी के घर गए। अम्मी के घर जाके तो फिर एक तवील दस्तरखान, और अम्मी के घर क्योंकि मेरी दादी रमज़ान में बहुत बीमार रही हैं। अच्छा। तो वो मेरे घर ही होती हैं ज़ाहिर अम्मी के घर पे, तो पूरा खानदान पूरा ददियाल अम्मी के घर पर आया, जमा हुआ। बड़े बूढ़ों की यही तो रौनक होती है हमारे ज़िंदगी की, उनकी वजह से सब खींचे चले आते हैं। बहुत। फिर मैं और मेरी पूरी फैमिली हम मेरी अम्मी के गए, यानी मेरे जो सास ससुर सब बच्चे हम लोग अम्मी के घर गए ताकि दादी का भी पूछ लें और एक वो ईद की कोई enjoyment खास भी हो जाए। खानदान में कोई ऐसी चीज बनती है खास तुम्हारे जैसे? यार अब पूरा रमज़ान ही मेरे ख्याल में हम इतने चावल और सारी चीज़ें खा लेते हैं कि ईद वाले दिन दिल चाहता है कि थोड़ा कुछ लाइट खाएं। लेकिन ये है कि बस जो सुबह का शीर खुरमा होता है खोए वाला, वो बहुत ज़रूरी है। खुश्क दूध डाल के उसमें और खोया डाल के। राबिया की तस्वीरें दिखाते हैं ना, बहुत कम है लेकिन discussion। ये 30 दिन काम करने के बाद ये हाल होता है। ये दिखाना कि जहाँ ज़रूरी है। मौका मिले वहाँ सो जाओ। जहाँ मौका मिले। ये ज़ारा शाहजहां का ड्रेस है और बहुत धूप थी, इतनी धूप और गर्मी वाली। तो ये ईद उठ के उबैद के साथ 2 बजे के बाद उठ के फोटो सेशन हुआ है? हाँ ऑलमोस्ट। अनाबिया और सलार हम पिक्चर्स नहीं लगाते, लेकिन निदा के शो के लिए ये वाली पिक्चर हमने निकाल ली थी कि चलें ये तो लगा दें। अनाबिया ने ये ड्रेस पहना था, ये इनके मामू ने इनको दिया था। और सलार ने पहली दफ़ा कमीज शलवार पहना था। तो अब्बा और सलार जो है वो यहाँ पोज कर रहे हैं। तुम एक इकलौती बहन हो ना? मैं एक बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं बड़े। अच्छा। तो वो अनाबिया के लिए सारे कपड़े जो है ना वो कुछ जो है वो फुप्पो लेकर आई थी और कुछ जो है वो मामू लेकर आए थे। तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया अनाबिया की, मुझे करनी ही नहीं पड़ी शॉपिंग। उन्होंने कहा आप चल करें, आप अपना काम करें, हम कर लेंगे शॉपिंग। अच्छा। और ईदी कितनी मिली भाई हस्बैंड से? यार 20,000 रुपए ईदी मिली। वो मुझे लगता है बच्चों की मिला के उन्होंने मुझे ईदी मैंने कहा बच्चों की ईदी क्या कहते हैं, इसी में से एडजस्ट कर लो, बच्चों ने वैसे नहीं यूज करनी। सो 20,000 रुपए मुझे वहाँ से मिली। और अम्मा अब्बा भाई सबसे मेरे तो मजा है ना, इकलौती हूँ। ये मेरी ईदी नहीं रुकती भैया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितनी ईदी भेजी है अदनान भाई ने? अदनान ने अभी भेज रहे मेरे नया फोन में उन्होंने दिया है। हाँ बड़ी चीज बड़ी चीज। हाँ तो मैंने कहा ये बात सुने, फोन तो वैसे ही हर साल चेंज हो जाता है, फोन किस चक्कर में ईदी पे आ गया? कहते हैं नहीं फोन मैंने आपके लिए ले लिया, वो मैं भेज रहा हूं। बहुत जरूरी है। तो और एप्पल वॉच मीरा क्या बात है। से कहता फोन तो पैसे ही मिल रहा है, ईदी में नहीं। मैंने कभी ईदी कैश में ही अच्छी लगती है। कह रहे अच्छा ठीक है फोन को कैश करवा के भेजो। ये भी सही है। तो लेकिन बाकी है कि मैं छोटी हूँ अपने घर में, वो सबको दे देते हैं लेकिन मुझे मिलती है अपने बड़ों से। सब मोहसिन भाई, आलिया, क्यों आलिया और मोहसिन से दोनों से अलग अलग लेती हूँ। अच्छा। इसी तरह राशिद भाई और फौजा जी दोनों से अलग, क्योंकि वो मेरे फुफ्फीजाद भाई भी हैं। तो मैं कहा सॉरी ये नहीं मियाँ बीवी एक, नहीं अलग अलग। नाबिया को तो अब सेंस आया ना ईदी का, तो लेकिन इस दफ़ा सबने क्या किया, वो थोड़ा एक जैसे मेरी जो एक भाभी हैं उन्होंने गुडी बैग्स बना के बच्चों को दिए। बहुत इस दफा फिर मेरी नंद जिनकी अभी सुनैला की एंगेजमेंट हुई है, तो उनके जब ससुराल वाले आए तो सुनैला के जो हस्बैंड है हारिस, वो भी एक गुडी बैग लेकर आए सुनैला के लिए, तो वो अनाबिया के लिए। तो अनाबिया वाज लाइक कि जी आई लाइक गिफ्ट्स नाउ, आई डोंट लाइक ईदी, गिव मी गिफ्ट्स। तो वो बिल्कुल ना वो हो गई थी कि अच्छा, हमारे बच्चे तो कैश का क्या मनी माइंडेड हो गए, बड़े हो गए ना, नोट दिखाओ, बड़े हो गए। मनी बॉक्स में जमा। और ये मीरा तुम सेकंड नहीं लगाती, जब उसने पता है हरकत क्या करी, ये पैसे मिले, मैं कहा मम्मा को दे दो, मम्मा रख लेंगी। हाँ रख ली। अबे रख ली ना, घर पहुंचती पर्स में से निकाल के अपने मनी बैंक में डाल दी। अच्छा मैं थी नहीं ना घर में, तो मैंने सिला से कहा वो बलाज की ईदी से निकाल के आप दे देना। होम डिलीवरी से खाना मंगाया था, मैं कहीं गई हुई थी यासिर के साथ। तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन बलाज कहता है आपने तो मुझे कहा था मेरी ईदी इतनी है, ये तो काम है। Oh my God। अच्छा मैंने फिर अपने पैसे नहीं, मैंने कहा बेटा ये सॉरी तुम्हारे ये हमने फूड कर ली थी। फूड के लिए उन्हें दे सब पता होता है, 5,000 का नोट, 1,000 का, सब पता है भाई, आजकल बिल्कुल, बच्चे बहुत हाँ, रियलिस्टिक हो गए पैसे। हैं। दे नो, सब। हम बेवकूफ आपको थे, हम भी सारी मिलती ईदी है अम्मा ईदी? के पास रखवाते थे और भूल जाते थे। नहीं हम लोग मेरे बहुत- जब तक ससुर हयात थे मुझे ईदी मिलती थी, अब तो हम देने वालों में से हैं। हाँ मतलब हस्बैंड भी नहीं देते? नहीं लेना यार, बच्चों को कितने साल हो गए आपकी शादी को? हो गए अबाउट कोई 3 डेकेड्स हो गए और कितने कितने दिनों से देना माशाल्लाह, छोड़ी हुई है उन्होंने ईदी? जमानों से।
यार हम मेरे साथ तो अभी से आदत ही डाली हो हाँ, मैंने नहीं आदत हाँ, डाली। मेरे प्यारे, मुझे ईदी विदी नहीं दी भाई कोई भी। नहीं भाई ईदी आराम से अदनान भी कह यार जब मिले तब चांद रात ईद बल्कि बकरीद बच्चों तुम्हें से भी जब ईदी चाहिए जो निकलवानी लेना। चाहिए। मैं बच्चे यार, कमाओ पोत हो जाए तो ईदी निकलवानी चाहिए। मैंने तो सुबह उठते ही उबैद से कहा अम्मा को ईदी देकर आओ। मैंने लिफाफा दिया उसे, मैंने कहा ईदी डालो और अम्मा को दो। दे दूंगा यार बात, मैंने कहा अभी दो, सुबह सुबह दो। मैं अपनी अम्मी को देती थी ये ईदी। हमारे भांजों ने अभी भी मैंने किया अपने अब्बू को दी तो अब्बू कहेंगे हाय हाय क्या कर रही हो ये। मैंने कहा पापा ये मतलब ईदी तो बनती है। हाँ, बड़ा बेटा होता तो नहीं देता आपको क्या। मेरी बेटी एलिजे उसने ना मम्मा मैंने इसको भी दी, शबाना को जो मेड है दी थी। तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, बड़ा क्या आपस नहीं, में बिल्कुल काम अच्छी करना। होना चाहिए और मैं कहा क्या। वेरी गुड। ये बच्चों की लर्निंग है भाई। मुझे बच्चों कहेंगे की नहीं नहीं मम्मा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा वेरी गुड ना। हाँ बहुत अच्छी जरूरी बात है। ये छोटी छोटी तो चीजें हैं जो हाँ, बच्चे लर्न बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे दानिश की बेटी छोटी है ना, तो बलात साहब ने कुछ किसी से पूछे बगैर बताए बगैर उसको ईदी दी। उससे आके सबको दिखाई बलाज ने मुझे ईदी दी है, बलाज ने मुझे ईदी दी है। तो वो उसको भी अच्छा लगा। अच्छी बात है ना। शेयरिंग आती है, फीलिंग वो आती है जबरदस्त किस्म की। केयरिंग एंड शेयरिंग। बिल्कुल। बात तो सारी पिक्चर्स मैं अभी दिखा दूंगी तो पूरे शो में क्या करूंगी मैं। वीडियोस अच्छा बहुत है अच्छा पिक्चर। मैं डे 1 की पिक्चर मेरे तो वीडियोस भी हैं। हाँ अंबर की पिक्चर। ये मैं ब्लैक क्यों पहने भाई इसलिए पहले क्योंकि दिन? मैंने बनाया था गरारा, ठीक है, तो मैं अच्छा। थर्ड डे पहना। दरअसल ये क्योंकि अंसर जहांगीर ट्यूनिंग की थी तो वो सबके मैचिंग मैचिंग। अच्छा सबने ब्लैक थे? नहीं 3 ब्लैक थे, 2 लेमन थे, 3 अच्छा, लेमन, सबके, 2 अच्छा। ग्रीन। तो सकीना ने मुझे गिफ्ट दिया था हम लोग को ना। अच्छा, तो कहा था कि नहीं यही पहनेंगे कपड़े सारे, तो इसलिए, वरना मुझे तो हमेशा मैं गोटे वाले पहनती हूँ। ये कौन है? ये दादी अम्मा है और ये उनकी अंसर की सास है। अच्छा अच्छा ये अनसब की फैमिली है। नहीं तो अंसर की सास है, अंसर की नानी अम्मा। अच्छा 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 ये अलीजे एज यूजुअल। मैं कहा था देखो मुझे एंड टाइम पे मत बोलना कपड़ों के, मेरे कपड़े कुछ थे वो सही करवाए। दर्जी के बाद फिर लेकर आई खरीद के चांद रात में। मम्मा चले के पसंद नहीं आया उसको अपने कपड़े। नहीं सोती मैं कहा देखो जो करना है पहले से करना है। एंड टाइम पे मैं नहीं जाऊंगी दर्जी के पास। फिर? हाँ कुछ भी पहन लूंगी, आप ही के पहन लूंगी। उसके बाद में कहा नहीं ये नहीं वो नहीं, नीचे कबर्ड गई नए वाले कपड़े। मैं कहा जो मैंने नहीं पहने वो पहन लो। हाँ। फिर मैं दर्जी के पास कुछ किसी के आस्तीन सही नहीं थी वो सही करवाई, लेकिन नहीं अभी नहीं मम्मा। फिर गवर्नमेंट लेके गई और नया खरीदा जो। हाँ। ये बच्चों का ये ये बड़ा चांद रात वाली अच्छा इस shopping दफा जरूरी है। हमने एक नई टेक्निक की। यासिर ने कहा निदा हम बच्चों को ना ईद के, क्योंकि हम बिजी थे फिल्म की प्रमोशन में इधर उधर, तो मैंने कहा हाय मेरे बच्चों के कपड़े ना रह जाए। यासिर ने कहा यार नई तरीकेकार करते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं और वो खुद जाके लेकर आए। क्या बात है, फर्स्ट टाइम। हाँ अच्छा। पहली दफा मेरे बच्चे जो हैं वो खुद अपनी दोस्त के साथ गई। सिला जो है सारी दोस्तें नहीं मिलकर और जाती अच्छी हैं। शॉपिंग की आपको लगा? हाँ अच्छा शॉपिंग अभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो तस्वीरें भेज भेज की मम्मा ये देखें ये ले लो, इसके साथ ये दुपट्टा सही लग रहा है। अब मैं वहाँ सिनेमा में हूँ, प्रमोशन के लिए हम गए हुए हैं। हाँ हाँ सही है सही है। मॉमी ड्यूटीज हर वक्त। तो वो अभी पहली दफा बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा Confidence भी आता है, है और वो बजट में रह के उन्होंने खरीदी। सबसे अच्छी बात ये क्या बात है यार, जबरदस्त। हम साथ जाते थे तो हमसे तो भाई कांग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। छोटे बच्चे का होता है ना क्रॉलिंग करना, Yes, बात करना सीखना। exactly. बड़े बच्चों का ये माइलस्टोन है कि वो बजट में रहकर शॉपिंग करें। और वो तो बड़ा चला के मेरा बेटा उसने वो पैसे जेब में डाल लिए। गुड, अच्छी बात क्योंकि है। बाकी पीआर पैकेज मिल गए सलवार कमीज है और ये वो। Celebrity कह रहा, बच्चा। मुझे क्या जरूरत है खरीदने की, और वो जेब में गए उसके पैसे। बेटी ने खर्च किए झुम के लिए खुद से, और वो दुपट्टा। लड़कियों की तो तैयारी होती हाँ। है। नाश्ते की टेबल। अच्छा ये लंच वीडियो होता है। दिखाएं भाई। लंच वीडियो लंच था ना। लंच ये क्या है भाई? पूरी है। पूरी गरम गरम ना, मैं तो लेट पहुंची थी, बाकी बड़ों ने मेहंदी सबने देखे खा लिया जरा था। कितनी डार्क मेहंदी आई है मेरी। एकदम वजन बढ़ जाएगा। और ये खास कीमे के साथ और बहुत वैरायटी बनाई सकीना ने, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या। ओह लवली लवली ऑनेस्टली। ये रमान पता नहीं इतनी दुबली कैसे हो गई, ये खा रही है नहीं खाती, इससे ज़रा भी पूछेंगे ठहर के, भी बताएंगे भाई। ये आधी की भी आधी हो गई है ना। कि लास्ट टाइम हमने देखा था हमने देखा था उस टाइम मेरे खाते 6-7 केजी कम है मेरा। बस अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, डाइट पे जाऊँगी। हाँ, गरम पूरी, कीमा, बिरयानी, क्या बात चिकन टिक्के के वो फुल pieces भाई, थे, फुल मजे। मटन कढ़ाई गोश्त। अब मैं ही पागलों की तरह ना अपने YouTube के लिए ना वैसे भी बना रही होती हूँ हाँ, यहाँ, तो वो ये हमें चीज़ें फायदा हो गया। कि हाँ वो तो कपड़े और अच्छा जब जैसे मैंने ये देखा है ईद वगैरह पे जो वीडियोस और तस्वीरें बना रहा होता है वो खुद एंजॉय कर पाता है। नहीं, मैं जैसे अब अलीज़ा से कहती हूँ मम्मा
क्या है, मैं कहा तुम बिल्कुल किसी काम की नहीं, रहने दो, फिर मैं खुद ही किसी से कह दूंगी या खुद ही बना लेती हूँ। मगर अब यूज टू हो गई हूँ। जैसे हाँ। ये लंच था, फिर शाम की दावत अलग थी। हाँ। ये इसकी बेटी है रानिया, सबकी ले नहीं रही थी, तो मैंने क्यूटी कहा, माशाल्लाह। तो ये लंच सब इनके पूरा ससुराल और सब बच्चियों के वो होते हैं, तो आई एम लाइक अ फैमिली टू देम। अच्छा। तो और फिर रात में हमारे जो है ननियाल की साइड पे होता है पप्पी के घर, वो भी इसमें आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा जो सुबह है वो अनसब के घर गुजरी? हाँ, पूरा मतलब 2-2:30 बजे जाते हैं और फिर मैं शाम 6 बजे तक वहाँ होती हूँ। फिर घर आती हूँ थक हार के, क्योंकि मैं सोई थी 7:30 बजे, हाँ। मैं 5 बजे तक घर पहुँची थी चांद रात पे। क्यों भाई, वो शॉपिंग बेटी को करा रही थी? वहाँ से डॉर्मेंट में थी 2 बजे तक। उसके हाँ। बाद मैं दोस्त के घर के, उसने कहा मेरे मेहंदी जो है नहीं लगी, फिर बैठ के मैंने पूरी इसकी मेहंदी ऐसी लगाई, क्या बात। टीके वीके, वो 5 बज गए। फिर आके मैं कहा हाय मेरी हल्की लग रही, अपनी और लगाई। फिर मैंने सोचा अगर मैंने सोते हुए मेरे चेहरे पे आया 7 बजे आधा घंटा बैठी नहीं मेहंदी लगा के, शौक आ अनुषा अशरफ के साथ हुआ ना, उन्होंने फिर पिक्चर मैं लगाई धो अनुषा कर ने, फिर सोई तो हूँ। उसका यहाँ पूरा छप गया था टिकटॉक। अनुषी का पूरा छप गया। मेरा भी वो धोने के बावजूद यहाँ पे निशान थे, यहाँ पे वो तो बेस से पे मैंने जब पे धो लिए थे। मैं तो सीधी सोती हूँ, ऐसे नहीं, सोती नहीं, हूँ। बगैर। तो मैं यूं और यूं ही पता नहीं क्या क्या। मतलब मजा आता है मुझे। वही ना चूड़ियाँ, मुझे शुरू से मैं ईद वाले दिन मैं गोटे वाले कपड़े पहनती हूँ, मुझे है बड़े अच्छे कि झुमके भरपूर हों। ईद होती है आपके हाँ, यहाँ। बस अच्छा, अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके घर की तस्वीर लोगों से शेयर करेंगे। और वो वाली बात है ना, मतलब जो तस्वीरें आप खींचते हो तो बाद में देखने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही बात। फरागत के लम्हात होते हैं उसमें देखने में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मेरी 4 सहेलियां हैं भाई मेरी। हम लोग एक दूसरे से अलग अलग इवेंट्स पे मिलते भी हैं, एक दूसरे से डिस्कशन भी होता है। सो हम 4 बैठकर अपने ईद की जो तैयारियां थी, जो ईद मनाई जिस तरह अपने प्यारों के साथ, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करें। और प्यारी बहनों, मैंने आपसे कहा आप भी अपनी डिटेल्स मुझसे शेयर करें। आपको पता है मुझे व्हाट्सएप पे कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें भेजें। यार ईद की तस्वीर भेजें अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों के साथ, वो भेजे ना। अब ये क्या हो रहा है? हो सकता है उन्हें अपने मजाक कुत्ते है, बिल्लियों से बहुत मोहब्बत नहीं, मस्ती चल रही है यार, सीरियस थोड़ी लेते हैं। जैसे अलीसे ने मेरे जो बिल्ला है ना उसको भी मम्मा इसके साथ ब्लश ऑन, मैं कहा क्या कर रही हो तुम ईद के मौके तुम्हारा पे? ब्लशर बिल्ले को लगा दिया। अच्छा जी भैया, मुनज़्ज़ा के हम देखेंगे। मुनज़्ज़ा के यहाँ पहले दिन बच्चे की, अपने बेटे की एंगेजमेंट हुई। उसकी तस्वीरें शायगान एंड महानूर की एंगेजमेंट 3rd को थी। कितना खूबसूरत कार्ड है। और ये देखिए भाई मुनज़्ज़ा की बहू, माशाल्लाह। शायगान का मतलब कितना खूबसूरत नाम है। somebody able to rule। ये देखिए वाह, ये तस्वीर जो है। अच्छा, ये आपके ये मेरे husband है। हस्बैंड है, बेटी है। वहाँ से तो मिली नहीं आप। हाँ, कितना प्यारा सेटअप हुआ भाई, क्यूट सा। ये सारा महानूर का था, उसी ने खुद डिजाइन किया, उसी ने करवाया था सारी। ये आपकी बहू ने? जी। ओह ग्रेट, सेटिंग बड़ी अच्छी है। बहुत प्यारी। कितनी क्यूट है। तो आपने कहा ये अपनी आपने अपनी बहू को ढूंढी या बेटों से कहा तुम खुद ही ढूंढो? ये इन दोनों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वाह वाह, Oh, बहुत great. शी इज वेरी प्रिटी, वेरी। और हम भी ये चाहते थे कि बच्चे अपनी मर्जी से खुद शादी बिल्कुल करें, बिल्कुल। क्योंकि लाइफ उन्होंने गुजारनी है। तो हाँ नहीं माशाल्लाह। ये मेरी नंद है। How nice। अच्छा, तो आपके ईद की तो पूरा। अच्छा, आपने क्या ये घर घर में हुआ था इवेंट? ये उनके घर में था ना इवेंट, उन्होंने घर में किया था, बिकॉज हमने बिल्कुल छोटा सेटअप Simple रखा था, सा इट्स लाइक रखा, 2 फैमिलीज family, टुगेदर। हाँ, तो वहाँ नजर अच्छा आ रहा है, अभी देखा? हमने डिटेल में नहीं किया ज्यादा। हाँ, तो वो इसलिए भी ना ईद का पहला दिन होता है। ये क्या है? ये सवैयाँ बन रही हैं। अच्छा, ओ सवैयाँ बन रही हैं। जरूरी काम। शीर खुरमा और शीर खुरमा, सवैयाँ, वाओ भाई। ये मेहंदी आपने लगाई थी? जी क्या? जी बिल्कुल, अब तो धुल गई है सारी। अब ये तो धुल चुकी है। बड़े जोशो खरोश से रात के 2 बजे हम वापस आए। लेकिन मैंने कहा भाई हमारे बच्चे की मंगनी भी मंगनी है, भी तो है, और क्या। स्पेशल इस दफा ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैंने चूड़ियाँ पहनी। यार मैंने नहीं लगाई मेहंदी, सोचे कोई फ्री नहीं था। क्यों नहीं लगाई? यार मतलब मुझे होश ही नहीं, मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं। कितना खूबसूरत मैंने अपनी केक बेटी है। को, बहन को काशिफ ये भी भेज उसने दिया खुद बनवाया। और मैंने बहुत काशिफ से खूबसूरत कहा कि केक है। काशिफ मैं रात को आऊंगी 11 बजे, लेकिन अंबर मैं थक गई थी प्रमोशंस में।
कभी इस मॉल जा रही हूँ, कभी उस मॉल जा रही हूँ, मैं it's a इतनी lot of- थक गई थी, बुला लेती है मेहंदी वाली। किसी भी मॉल में जल्दी घर से पे बैठ के बुला लगवा लेती लेती हूँ है। मैं। हिम्मत ही नहीं थी। बैठना भी तो जरूरी केक होता है देखिए ना। कितना खूबसूरत मैं अपने है। सैलून में नहीं लगवा सकी। नो वन वाज फ्री। मैं एंड में सबको तंग कर रही थी कि मैं आई गो टू एनी अदर सैलून एंड गेट माय मेहंदी डन। तुम लोग तो नहीं लगा रहे मुझे। ये दिखाओ जरा केक वाली। क्यों? ये कितनी क्यूट Static picture भी लगा देते हैं। वेरी नाइस। बूमरैंग, मुझे अच्छा सेटअप किया हुआ है इसमें। ना घर में ही है लेकिन कलर स्कीम इतनी प्यारी थी, अच्छा, बहुत सब- subtle, और इन्होंने कपड़ों की भी अपनी हाँ, देखो, same पूरी वो थीम creativity इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। आजकल की बच्चियों को ये सेंस बहुत है। बहुत है बच्चे भाई। बच्चियां दोनों मतलब में। हमने तो दोनों को ये लिबर्टी दी थी कि अपनी पसंद से आप लोग ड्रेसेस, कलर्स सब इनकी अपनी चॉइस। दोनों अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस कपल माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो पहला दिन ईद का आपका फुल इस त्योहार में गुजरा। जी। दिखाओ ना तस्वीरें। हाँ ओके ओके, अब हम जो डे 2 की पिक्चर्स हैं वो शेयर करेंगे आप लोगों की, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। ओहो आ भी गई। लाल दुपट्टा। रेडी है भाई? सादिया के दिखा रहे डे 2 की पिक्चर। ये आलिया के घर का डिनर है। ओह अच्छा, व्हाइट और रेड ना सब वाइट रेड, ये भी उसका मुझे मारिया भी कपड़े पता नहीं क्यों वो मुझे मेरी भाभी दोनों को पसंद है, क्योंकि मारिया भी कंफर्टेबल का होते जो हैं मारिया भी के बहुत कपड़े, मजे बहुत का कंफर्ट जोड़ा लेवल है। अच्छा होता है। मैंने भी एक अरसे में बहुत मारिया भी पहना है है ना? कि बस बस हो गई थी। मीरब का ये समीना के कितने साथ प्यारे लग तस्वीर रहे है। हैं। अच्छा। और जोड़ा और ये जोड़ा मीरब का किसने का बनाया? समीना नहीं बनाया है। सलवार अच्छा सा है, कमीज और फिर धोती मोस्टली है। आजकल बहुत इन हुई हुई है ना, तो उन्होंने का वो बनाया है। तो उसमें- और आलिया के बेटे ने येलो सलवार। अभी वो जो पीछे वो बच्चा था वो हादी लमा का फियांसे, ये ओ ये जो ये हाँ शायद अभी और कितने शोलों क्यूट है, में भी छोटे हाँ। छोटे बच्चों की सबकी मंगियां हो रही है भाई। अल्लाह सो स्वीट। ये हम अगेन तीनों बहनें कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं हमारी तस्वीरें आ ही जाए इकट्ठी आ तीनों के, हाँ। जाए। दोनों अल्लाह बच्चे ये मेरे देखो साथ, जरा। हाँ। इसके कर्ली बाल हैं। देखते- आलिया के देखते- बेटे के कर्ली। आलिया का बेटा हमारे सामने ये देखते लम्हा है, देखते बड़ा हाँ। हुआ है। और तुम्हारे सामने तो कई जनरेशन बड़ी। हाँ भाई ये सारे माशाल्लाह, मेरे बहनोई, मेरे भाई हैदर जो मेरे साथ है उनके बराबर में बहनोई, और फिर तीनों उनके तो बेटे। अदनान भाई आए क्यों नहीं ईद पे आज? अदनान का बहुत मुश्किल होता है, वो बकरीद पे वहाँ इंशाल्लाह। थोड़ी छुट्टियाँ होती हैं, है ना? वर्किंग डेज थे। ये तीनों मेरे भांजे और बहनोई हैं साथ। अच्छा कहाँ गई? जी, हाँ भाई। ये तो मेरे घर की थर्ड डे की है। अच्छा, अभी third day नहीं शुरू थर्ड डे करो। रोके तो मेरे घर की है। हाँ। ये आलिया के घर जो हम अंताक्षरी कर रहे हैं। विंस दी अंताक्षरी नहीं नहीं, हम सारे बहन में ना हमें बड़ा वो होता है, मेरा भाई भी जो साइड पे बैठे हो तो अब उसे ही करे, भाई याद रखना, हाँ वो करे, हाँ डोंट वरी डोंट वरी जी बड़ा मजा आता Oh my है। God. तो वो उजाला की भी फैमिली को बुलाया हुआ था, तो मैं कहा बेटे अब पता चला तुम लोगों को बड़ा था ना, शादी पे हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं हुआ, शादी पे गानों का, मैं कहा हार जाते फायदा क्या। ये अच्छा छोटी किसकी छोटी सेकंड डे की है? हाँ जी, किसकी? ये थर्ड डे अंबर की। मैं तो फर्स्ट डे की अंबर। रात की भी नहीं हुई, असल जो ननियाल है पूरा। तुम्हारा ननियाल की नहीं दिखाई? नहीं। दिखाओ, सेकंड डे तो नहीं फुफ्ती का समझ घर रहे। बड़ा जबरदस्त, बड़ा आर्टिस्टिक घर है। अच्छा दिखाओ भाई। भाई अंबर की क्या है? वो कह रही है फर्स्ट डे की, ये देखो ये कब की है? नहीं, ये तो सेकंड डे ये है। सेकंड डे, फर्स्ट डे की नहीं कह रही, रात ननियाल में का। मैंने पूरा टेबल लेआउट, कपड़े घर चाहिए दिखाया तुम्हारे? है। कपड़े वही अच्छा नहीं, हम बातें कर ब्लैक कलर के कपड़े? नहीं 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 नहीं, हम सब दिखा चुके। नहीं नहीं, इसके बाद रात की है। मैं फुप्पियाँ सब बैठी हुई है, हाँ। खाने का टेबल लेआउट, घर दिखाया पूरा। वीडियोस कहाँ है वो बनाई है वीडियो? मैंने पूरी, उनका बड़ा आर्टिस्टिक घर है। अच्छा वो कह रही है हम बातें कर रहे थे तो हमने सब दिखा अच्छा दिया। अच्छा, वो दिखा। सारा पीछे था, दिखाते जा अच्छा, रहे थे। ओके। ये सेकंड डे ये सेकंड डे की है। हाँ, सेकंड डे ये मुझे दरअसल मैं गई थी एग्जीबिशन में, तो वहाँ नगमा उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था कि बस ना के तो मैंने कहा चलो मैं आपको अब्लाइज करूँगी खुद ही ना। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मैंने खुद ही ये सेकंड डे कितना प्यारा जोड़ा है भाई। प्यारा है, बहुत कलर अच्छा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इन्होंने आपने जो अभी पहना हुआ है इस तरह का कोई कलर है? ओहो, Lime केरा green, dark green। वहाँ गए थे हम लोग, फुफ्ती मुमानी बुलाती हैं सेकंड अच्छा, डे रात second में ना। day। सिर्फ अपने उन्होंने अलग अलग किया ताकि बैठ के बात कर सके। हाँ। तो किरण आती नहीं, मैं किरण खुदा के लिए तो नहीं आई थी ये भी ना। ये मेरी एहसास है मम्मी। अच्छा तुम मिलने गई एहसास से भाई? नहीं नहीं, उनको तो मैं लेके गई, क्या बोल रही हूँ, मेरी तो उनसे है, वो तो कहती हैं कि मुझे अपने बेटे से इतना ये नहीं है। तुम्हारी एहसास? नहीं, ये तो मम्मी है ना। अच्छा मम्मी कहेगी तुमने क्या तस्वीर मेरी ले ली, मेरे बाल भी खुल गए। तो पीछे थी ना, उनकी वीडियो मैंने बनाई दी है। दिखाओ पीछे पिछली तस्वीर जाओ। ये मेरी एहसास है। अल्लाह क्या बात है, so wonderful। sweet। तो इनको मैंने कहा आप सारा दिन बोर होते थे, मैंने इनको पिक किया। हाँ। और वो इनके साथ उनकी नंद है, तो इनको फिर मैं कहा आपका कुछ एंटरटेनमेंट हो तो फुल फिर भाई फुल अंग्रेज चल रही है अंबर।
हाँ, मैं तो सास इनको अच्छी बात घुमाती है। हूँ, लेकर अच्छी आती बात हूँ। है। और आज ये बुजुर्ग हैं। इंसान का एक अपना रिलेशनशिप होता है और ना मैं कि बताऊँ निदा, इन्होंने मुझे 1-2 महीने पहले कॉल करके कहा कि देखो बेटा, जिनको थोड़ा हार्ट का हुआ ना, कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अपने बेटे पे भी नहीं, तुम पर है कि पूरे ना सबको मिला के रखना। क्या बात, बस, समझे, तुम पे मैं Wonderful। जिम्मेदारी। वो जानती है ना नेचर शुरू से पैर से, तो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, फ्लाइंग किस भेजती रहेंगी, गिन्ना बेटा, बहुत दुआएं देती हैं। जबरदस्त। हाउ स्वीट। ये वो क्या आ है? ये गए। कब की है? अच्छा, ये वापस वो लग गया वो lunch। वापस लगा दी तुम लोगों दोपहर का ने? लग गया, ये दोपहर का लग गया, दोपहर difference का है। लगा दी भाई। मगर वीडियोस उन्होंने शायद आगे पीछे वो कर दी हैं। वीडियो शायद आगे हो गई होंगी। हाँ। ये मोमानी है मेरी, जिन्होंने अभी ना वर्ल्ड्स वन ऑफ द साइंटिस्ट रिसर्च में इन्होंने मेडल जीता है। अच्छा। पूरी दुनिया को वर्ल्ड का ना अच्छा। पैथोलॉजिस्ट। हाँ, माशाल्लाह, जबरदस्त। कितने मतलब मजे के है ना, यहाँ आप बुजुर्गों के साथ भी ईद सेलिब्रेट करते हैं। बहुत वो मजा आता मामू का घर है तो एवरी सेकंड डे इनके घर होता है। अब ये बोल रही ना, हाँ। मैं कही मम्मी ये ऑडियो थी, क्या बोल रही है? मैं ही पूछ रही थी, इन्होंने शायद बंद की हुई है। हाँ। ये ममानी के बंद साथ- क्यों ये की हुई है ये भाई? सब वीडियो है, सारी वीडियोस है। नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ ऑडियो नहीं है। बात नहीं आ रही। वहाँ जा रही होगी शायद, यहीं भी समय। सारे माशाल्लाह भाई भाभी हाँ। और मामू मुमानी, उनके बच्चे, सब खाला डॉक्टर। खालू, उनके बच्चे, अल्लाह। वो भी डॉक्टर बनने आई थी। आपस में फिर मेडिसिन चार में बात डॉक्टर, करते होंगे। सारे डॉक्टर। पेनाडोल, तुम डॉक्टर पैरासिटामोल। ये डॉक्टर बनती तो मरीज तो उसको देख के ही सही हो जाता है ना? वाकई मैं हो बड़ी जाता। अच्छी डॉक्टर बनती, हाँ। बहुत ही उनको ना मतलब अब तरीके क्यों से आप वैसे भी रखे। पूरी डॉक्टर ही हैं, आपको पता है। अब आप अपने नाम के आगे आप डॉक्टर दिल लगा की डॉक्टर लेते हैं। हैं। डॉक्टर अंबर। पीएचडी वाला वो डॉक्टर लगा नहीं, मुन्ना भाई भी तो डॉक्टर था ना। नहीं, ये वाकई है, कोई उसने किसी भी मोहब्बत से मसले इलाज का किया। हल अंबर के पास होता है। किसका चला रहे वो हैं? वाला इलाज तो कर सकती है अमर, मुन्ना भाई वाला राबिया? जादू की नहीं, नहीं, अब मैं अच्छा। है ना डायरिया ये वो तो मैं, मुझे सब मेडिसिन भाई। पता है। माए जो है ना वो डॉक्टर बन जाती है। कल मैंने 3 दवाइयाँ, नाबिया को थोड़ी सी खांसी वांसी हो रही थी, मैंने फुल मंगवाई सारी दवाइयाँ, मुझे याद हो गई ना कौन सी किस वक्त देनी है। वो तो होता है खुद ही खुद। अच्छा जी, ये राबिया तुम्हारा सेकंड डे सेकंड डे है जी, बिल्कुल। कि ये भी आपने ये जोड़ा मुझे वही जारा शाहजहां जारा के लगा। शाहजहां का क्योंकि जोड़ा, ये मैंने भी क्योंकि खरीदा। मियाँ ने खरीदा है, अच्छा प्यारा है। और मेरे मियाँ ने ही दोनों जोड़े मुझे दिलाए थे। 2 दिन अच्छा। पहले हम गए हैं ईद से, उन्होंने कहा ये मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है मेरे बिल्कुल जो इस तरफ है, अच्छा। ये मदीहा, ये 10 साल से शी इज़ डूइंग माई मेकअप, और ये फाइनली इनका पीछे वो मियाँ है, ये उनके अच्छा। साथ शिफ्ट हो रही है नॉर्वे। सो हम इनको सब ने मिलकर इनको एक डिनर दिया था। सो जाहिर है आपके करियर में आपका जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसका बड़ा, और ये मेरी बहनों की तरह है, Like a जियो से मेरे family। साथ ये मेरा मेकअप कर रही हैं। रमज़ान में इन्होंने मेरा मेकअप किया है। शी डजंट डू वर्क, शी डजंट नीड इट, बट ये सिर्फ मेरे लिए, इसने पूरा रमज़ान शी वाज विद मी। हाँ, स्वीट। और अब वो नॉर्वे जा रही हैं तो अब क्या करेंगी? कह रही है बिरयानी का ठेला लगाऊंगी, इतनी मजेदार बातें करती है, कह रही है बिरयानी का नहीं, तो ठेला। आपका मेकअप कौन करेगा अब? अब ढूंढूंगी किसी को, किसी और को ढूंढूंगी। ओके, ये क्या है? ये सैलून की, अच्छा, फिर सेकंड डे सैलून ओपन सैलून था। भी, बिल्कुल सैलून भी गई मैं, और सब जितनी मेरी स्टाफ की लड़कियां थी उनसे मिली। ओह ग्रेट, ये भी एक जॉब है भाई। भाई बिल्कुल, और बहुत जरूरी जॉब है, बहुत, इसके बहुत। अलावा जो है ना काम हो नहीं सकता। ओए होए, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर, लाइट मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट, खुद ही किया खुद है। ये वाला पूरा मेकअप कितना होता है अच्छा सारे किया हुआ है। ईद के सब दिन, 30 दिन इतना मेकअप करवा कर बस हो गई थी। ये वीडियो है। इंसान का दिल नहीं चाहता, पर मैंने भी अपने ईद की मेकअप खुद ही किए। सॉफ्ट अच्छा भी लगता है। हाँ, ओए ओए फुल। मैंने देखा था तुम्हारी सैलून पे मिठाइयाँ रखी हुई थी फूलों के ऊपर। बहुत अच्छी चांदा थी निदा, जितने कस्टमर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हाउसफुल था। मेहंदी 12 लग रही थी, बजे मैंने से देखा था 7 तुम्हारी बजे तक वीडियो। देयर वाज नो स्पेस। हाँ, तो वो लोग कह रहे थे हमें फील ही नहीं हुआ कि हमने 6-6 घंटे की वेटिंग की है, बिकॉज हमने गज्जे खाना रखे थे, पीना, खाना गजरे। पीना, पिज्जा, तो मिठाइयाँ, Very हमने good। कहा एक सेलिब्रेशन दिखनी चाहिए ना। और इतना सबने एंजॉय किया है कि 4 औरतें आती थी और फिर कहती थी जो अम्मी को भी लेकर आओ, इनको भी लेकर आओ, ताकि एक जरा एंजॉयमेंट हो। गप्पे मारी थी सब, ये मेरे स्टाफ सारा, जिनको कम मौका मिलता है कि अपने घर के कपड़े पहन के आए, इनको ईदियाँ दी, ये भी फिर बड़ी इनसे मजे की ईद celebration मिली। है। जी, वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। सब अपने कपड़े दिखा रही थी। ईद का ये भी एक मजा होता है। यही तो मजा है ना। ईद का ये मजा होता है वाकई।
इस दफ़ा मैं बहुत बिजी रही, वरना मैं अपनी पुरानी दोस्तों को ज़रूर हम जमा करके हम कहीं मिलते हैं। हाँ, इस दफा तो आपका जो मूवी और सब कुछ इतना, आपका तो रमजान भी बहुत हेक्टिक था ना। बहुत फटीग। हाँ, मुझे मैं वो कल तो मेरा ना बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा, हाय। लेकिन मुझे अपना मॉर्निंग शो याद आ रहा था। सीरियसली इतने दिन रात का शो करके ना मिस करते हैं आप। एक बाकायदा आज मुझे मजा आ रहा है कि ये मैं अपनी चीज पर वापस आ गई। क्या बात है। यूज्ड टू हो जाता है ना इंसान एक ही। लेकिन अच्छा, आपने आपका जो second day के दिखा रहा। आपका जो फील था ना रात वाले शो का, बहुत खूबसूरत, हाँ, डिफरेंट था। साल में एक दफा चलता है। मजा आता है वो देख कर ही, इंसान रिलैक्स होता है कि उस वक्त बैठ कर देख सकता है। हाँ, मजे का बिल्कुल तहम्मुल वाला। हाँ भाई, ये मेरे सेकंड डे का ये मैं नया किचन बनाया है, अभी पता नहीं इसमें सही अरे पिक्चर वाह। आई कि नहीं। कितने प्यारा कैबिनेट का कलर चूज किया हाँ आपने। यार, मैंने Very बड़ी nice। पूरे रमजान फिल्म की प्रमोशन के साथ साथ किचन भी बन रहा बहुत प्यारा लग रहा है, वंडरफुल कलर, पॉप आउट कर रहा है। है। ये किचन में ही टेबल है और वो पीछे ये बैठने की जगह है। मैंने ना चेयर्स नहीं रखी, वो एक ये अलमारी है जिसके अंदर नीचे कैबिनेट्स हैं और ऊपर बैठने की जगह है और साथ टेबल है। टेबल क्या है, बात उसके है। नीचे पहिए हैं। आप जहाँ चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। गुड यूज ऑफ स्पेस। और स्टूल्स हैं बीच में। नहीं, स्टूल्स नहीं रखे मैंने, सिर्फ ये बैठने में ये 3 लोग आ जाते हैं और दूसरी डिस्पोजेबल अभी मैंने स्टूल्स लेने हैं कि हम यहाँ लंच कर सकें बैठ के। एक डाइनिंग छोटी सी वेरी होगी। नाइस। तो ये अब चेंज किए कपड़े हैं। नहीं, वही लाइट कपड़े, लाइट लाइट चेंज कुछ डे और से लगे। ना इंडोर से डे में आई है तो लाइट चेंज। वो मुझे वहाँ इतना सही, इसका सिल्वर कलर का जोड़ा है ना, इसमें मनाहिल का जोड़ा है, मनाहिल सूफी का जोड़ा है ये। और ये बड़ा खूबसूरत कलर था। मैंने ये ना उस पे पहना था अपनी ईद की प्रमोशन, सारी इसकी फिल्म की प्रमोशन थे, मजाकरात में ये जोड़ा पहना था और लाहौर में मजाकरात हुआ था और हम इतने हबड़ दबड़ में थे, मैंने फोटो सेशन ही नहीं करा। देखिए जूते लामौर के, जो ये गोल्डन जूते भी पहने हुए ना, बहुत Very प्यारे। nice। हाँ। ये उसके हैं जूते। तो प्यारे वो लग रहे देखिए भाई, मेरे पैर बुरे नहीं है और लाइट नहीं पड़ती तो काले हाय कली अल्लाह, कोई बात नहीं, मुझे भी हाँ, बहुत ये बड़ा trolling होती तस्वीर के साथ ना टैग करते, काश ये पैरों पे भी मेकअप करते। मैं कहती भाई पैर तो ठीक भाई है, मेरा तो पैर पे लाइट लाइट नहीं नहीं पड़ पड़ क्या धूप में करें? ट्रांसमिशन करके मेरे हाथ, मेरी एलर्जी अभी भी नहीं ठीक हुई। हाँ, नहीं, ये धूप में कर करके ना, और ये तो अभी बहुत बेहतर हो गई। मैं पूरी ट्रांसमिशन में पूरी क्रीम लगा कर मल के जाती थी। बहुत धूप थी। फिर धूप में दुपट्टे के शाबाश अंदर है। छुपाती थी, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट के नीचे काम कर रहे हाँ, थे। वही पाँव काले हो गए। मुझे भी वो मैसेजेस आए तो मुझे याद आया कि निदा भी कहती है मुझे यही वाले मैसेजेस आते हैं कि मुंह तो गोरा कर लिया, पाँव काले रह गए। मैंने कहा मुंह भी काला नहीं है। नहीं तो अब खैर सही है आते भाई, हैं है भी ऐसे तो क्या हुआ। हाँ, जो अगर रंग है पैर बहुत काले तो प्यारा है। पसंद करना छोड़ दोगे मुझे। हाँ। हैं भाई, ऐसे ही हैं हम लोग तो पसंदीदगी। ये अली ने खींची है तस्वीर है ना। हाँ, अली की तस्वीरें तो अली की भाई तस्वीरें कोई बकायदा नो कंपैरिजन। शहजादी ने मेरा मेकअप किया, अली ने तस्वीरें खींची। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, मौका नहीं है तस्वीरें खींचने का। मुझे मैं बहुत ईद भी मांगती मिल थी लो, बहाने, हाँ। ईद भी मिल लो और ईद भी तस्वीरें मिल लो भी और खींच लो। तस्वीरें भी खींच लो। जबरदस्त So वो वही है। सारी मैंने तस्वीरें एक ही दिन में कपड़े बदल बदल के खिंचवा ली। अच्छा, एक ही दिन में ऐसा करने। भाई मुझे याद आया कि मैंने इन लोगों को, तुम लोगों को खास तौर पे कहा आपकी भी था तो चाहिए कि ना अपनी वीडियो और वो, और मैं, मुझे होश नहीं, मैं अपने फिल्म के उसमें लगी हुई, अपने खानदान में लगी, मुझे होश ही नहीं। नहीं, अच्छा किया। अच्छा, और जो सेकंड डे आपके मैं तो जोहा की बर्थडे की वीडियोस शेयर की थी। वो हाँ, वही बात है कि मैं तो बुरा। अगले दिन मिठाइयाँ भिजवा रही थी। अगला दिन आपका वो भी- सेकंड डे कैसे गुजरा? जो जाहिर है मिठाई रिश्तेदारों के बांटनी, ये वो सारी वो ब्रेक के मसरूफियत बाद थी। आके जोहा की मैं बर्थडे की पिक्चर्स दिखाऊंगी। अच्छा, तो आपने मिठाइयाँ बांटने में लगी हाँ, हैं। और अब कल माशाल्लाह कौन सी से मिठाई थी? दूसरी अरे कौन सी वाली मिठाई थी? ब्रांड का नाम बताओ। नहीं, चमचम। हाँ, बड़ी मजे की एक बर्फी 3 लेयर्ड मिठाई जो उनके यहाँ से आई थी। अच्छा, वो बड़ी मजे की, उसमें 3 लेयर्स थी, वो तो ऊपर red पिस्ताशियो, और बीच में green। ब्राउन और फिर नीचे वाइट। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी एक बर्फी थी, वो भी बड़ी मजे की थी, गुलाब जामुन थे, क्या बात। मिक्स्ड मिठाई। हाँ, मिठाई तो तुम्हारी खाने का शादी दिल पहले चाह कट गई है शायगिन की। अभी मिठाई यही लाओ कल यार। बात हो रही थी कि बीइंग बड़ा भाई, ऑफ कोर्स पहले उसकी बारात फिर दूसरे की, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह दोनों का वलीमा रिसेप्शन इकट्ठा ही होगा। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। ये सही एक है ना साथ भाई। दो प्लान हाँ। करें कि दिसंबर में दोनों की हो जाए। बस अभी बुकिंग करवा लें, फिर फिर मैं इजी दिसंबर में हॉल यहाँ के काम क्या करूँ, फिर मुझे पीछे की टेंशन नहीं हो, पीछे दिसंबर क्या में हो। हॉल भी मेरे घर बहुएं में अभी से बुक करवा लें, जो भी हॉल या जो भी हाँ, लोकेशन आप- बिल्कुल। क्योंकि अभी बुक हो और जाएंगे वो सारे। बहुएं बड़ी लकी होती थी, इनकी मदर इन लॉ काम करने वाली होती है ना, Yes. क्योंकि
मदर इन लॉ के उनके पास पास टाइम अपना नहीं होता स्पेस का इंटरफेरेंस भी कम है। नहीं, मैं घर पे हूँ भी तो इंटरफेयर नहीं करती हुई, बच्चों को पता है बहुत समझदार हैं आप। लेकिन ये है कि जैसे मैं कहती हूँ ना, वर्किंग होती है ना जब मदर इन लॉ, मैंने भी कहा लम्या मुझे बुढ़ापे तक मैं काम करती रहूँ कुछ ना कुछ तो करती नहीं, रहूँ। आप कुछ ना कुछ करती रहेंगी। हाँ, क्योंकि मुझे आप नहीं बैठने वाली जालिम हैं सास नहीं। बनना मुझे ये डर लगता है। मैं अपनी अम्मी से कहती थी अम्मी आप जालिम सास होंगी बहुत। आई डोंट नो, अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज सख्त थी, मिजाज थी। हाँ, लेकिन अब तो जो है हमें हमारी आज भी याद, हम पीटीवी जाते थे ना, तो काजिम साहब के कमरे में तो ऐसे धम करके नहीं, उनके बराबर में ही कमरा था उनकी मिसेज का। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये इनकी मिसेज है, लेकिन मैं हमेशा कहती थी ये ऐसे क्यों रहती है आईब्रो चढ़ी हुई। क्योंकि खाना सब साथ खाते थे ना, तो मुझे फिर किसी ने बताया कि ये इनकी मिसेज। मैं कहा अच्छा। हाँ, अम्मी थोड़ी लेकिन जब मेरी उनसे दोस्ती हो गई थोड़ा सा, तब मुझे पता चला कि यार नहीं, बेचारी बहुत अच्छी है, लेकिन मम्मा एक बहुत मिजाज हेल्पफुल सा थी, लेकिन था। वो एक उनका इंप्रेशन था थोड़ा एक वो से रखती थी आई आईब्रो थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। हाँ। कुछ लोग रखते हैं इस तरह से और बहुत सारे मसाइल से दूर रहते हैं। जिंदगी में वो। मेहनत भी जब मेहनत बहुत भी है। करते हैं ना लोग, बहुत एक मेहनत करते हैं, सख्ती तो सी आ एक जाती सख्ती है। चेहरे पर आ आ जाती जाती है, है। वो वाली चीज है। दिखता छोटा है। सा ब्रेक अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद हम आके मुनज़्ज़र जी की जो बेटी की पिक्चर्स हैं ईद के दूसरे दिन सेलिब्रेशन हुई थी, बल्कि रात को ही हुई थी, हाँ, हाँ। है ना? सो वो हम आपसे शेयर करेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम गप्पे लड़ा रहे हैं जी, ईद पर क्या किया, क्या पहना, क्या खाया, कितनी ईदी मिली, कितनी ईदी बांटी। लेकिन मुनज़्ज़र आरिफ की बेटी की जो बर्थडे थी वो सेलिब्रेशन हुई ईद की रात को, आइए वो शेयर करते हैं। ये ईद के सेकंड डे Happening इसके है। फ्रेंड्स आए थे, मजा आता है यार ईद पर फुल इसके फ्रेंड्स ने मनाई क्योंकि हम सारे बिजी थे मिठाइयाँ बांटने रखने वो इन चक्करों में, तो थैंक गॉड इसके फ्रेंड्स आ गए। बनाते हैं बहुत प्यारा वक्त होता है ये। करो अपने और फ्रेंड्स केक लेकर आए, इतनी खुशी होती थी हमेशा कि दोस्त केक लेकर आ रहे हैं, आपको सरप्राइज कर रहे हैं। सरप्राइज मिल रहा है, अच्छा लगता है। ये तो है। वंडरफुल। सो आपने पूरी मतलब लाइक आपका सेकंड डे बर्थडे में ही, हाँ, और आपने birthday रेस्ट plus- भी किया होगा। हाँ ऑफ कोर्स, पहले तो आधा दिन तो हम लोग ने तकरीबन सो के गुजारा था बिकॉज ईद इतनी हैसल थी। रात 2 बजे मेहंदियाँ लगवा के आ रहे हैं, हार्डली 2-3 घंटे सोए थे, फिर सुबह जल्दी उठ गए, लाइट्स एंड ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने बिरयानी बनाई ईद वाले दिन। मेरी सास बनाया करती थी, मैं उनको हर ईद पे बहुत मिस करती हूँ बिकॉज ये काम वो किया करती थी। तो अब उनके बाद तो जाहिर जब अपने सर पे पड़ती है तो तब आपको लग पाता वैसे ईद से ज्यादा चांद रात है, मैं तो हमेशा एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए भी मुझे यार बहुत मैं कोशिश पसंद करती हूँ, है। पता नहीं आई डोंट नो आजकल मतलब कुछ दिनों से या कुछ ईदों से कि चांद रात नहीं जाग के गुजारे, पता है पूरा ईद खराब हो जाती है, वहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं ईद पर, नींद नहीं पूरी होती। मेरा मियाँ तो इतना लड़ाका हो जाता है ईद पर, अच्छा, I think टच मी नॉट बन जाता है। जो शौहर वाले हैं उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। अरे हाँ ना, हाँ, वो वो हमारे सुबह उठना नहीं नहीं पड़ता, पड़ता, नमाज आप लोग 12, लेट साढ़े उठना 12, होता है। 1 बजे। हाँ। मैंने इस दफा यही किया, ईद पे यासिर को नमाज पे भेज के फिर मैं सोई। मैंने भी देखा? एग्जैक्टली ये किया क्योंकि मुझे था अगर मैं घर गई और मैं सो गई और फिर मैं 2 घंटे बाद उठी तो वो नहीं होगा। इसलिए मैं 2 घंटे और जाग लूंगी। आप खा पी ले, ईदी दे दे, ईदी ले ले, उसके बाद मैं सोऊंगी और फिर लंच पे उठूंगी। तो ये मुझे बेहतर ऐसा था। लगता है कि चांद रात पे जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, फिर आप हर कोई जहर लग रहा होता ये है। मजेदार इसलिए ना क्योंकि आपकी पूरी रमजान में नींद नहीं पूरी सुबह हुई। उठना भी होता है। आपका रमजान बहुत हेक्टिक गुजरा है, इस दफा- फिल्म की प्रमोशन में, अपने शो में, हर चीज एक साथ हो गई। लेकिन वैसे जब से रात को शो हो रहा था, जैसे पिछले से पिछले साल, तो मैंने बड़ी खूब अच्छी से नींदें पूरी की थी। रात को पूरी रात जागते थे, रोजा रखते थे और उसके बाद हम सो जाते थे, फिर 2 बजे उठ के नमाज तो पढ़ते आपने सहरियां अफ्तारियां सब घर पे की? हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। इस दफा तो यही हुआ कि 1-2 सहरी ऐसी हुई होगी, 1-2 अफ्तारी हुई होगी जो नहीं की, बाकी सारी सहरी अफ्तारी हम सब पूरी फैमिली। कोशिश हमारी यही होती थी कि बच्चे हम सब मिलके करें। यासिर भी रिकॉर्डिंग पे होता था तो वो भी आ जाता था कि भाई ये सहरी और अफ्तारी एक साथ करने में, सहरी तो खैर नहीं हो पाती लेकिन अफ्तारी साथ करने में बहुत बच्चे तो सहरी मिस ही कर देते हैं। बच्चे वो सब अपने कमरों में बैठ के मैंने इस दफा सारा रमजान ऑन सेट ही गुजारा है। जाहिर है हर शहर हर इफ्तार, लेकिन बहुत एंजॉय भी किया। लेकिन एंड पे ना एक मुझे होम सिकनेस शुरू हो गई थी। हो जाती एक काम का भी प्रेशर था और फिर मैं दिल था कोई एक रोजा तो मैं घर खोल लूं जाके और बच्चे फैमिली के के साथ साथ। भी अच्छे काम बहुत करती थी ना, तो घर जाती। संडे के रोजे जब ऑफ इफ्तारी होते के थे लिए वो बहुत एक आधा संडे, वैसे तो संडेज भी हम लोग काम ही कर रहे थे। एक संडे था जो ऑफ था, उस दिन अकेले कमरे में बैठ के रोजा खोलते मुझे बहुत सैड। तो मेरे बेटे ने कहा कि अच्छा विल टेक यू ऑन द वीडियो कॉल।
तो फिर दे वर तो टॉकिंग आपसे नंबर शेयर इसीलिए किया कि जब आप यहाँ अकेली हो तब आप हमें कॉल करें कि भाई मैं अकेली हूँ, मेरी तरफ आ जाओ या मुझे बुला लो, तो ये इसलिए तो फायदा किस था। तरह सहरी अफ्तारी किस तरह की? मेरी तो सहरी अफ्तारी इसलिए कि मैं रजब से रोजे रखती हूँ ना, तो मुझे तो आदत ही हो जाती है अकेले ये तो बहुत करने की। तो रजब, शाबान और रमज़ान 3 महीने के रोजे होते हैं। मेरी अकेली और मेरी इफ्तारी बहुत मुख्तसर होती है। एक खजूर से या नमक से रोज़ा खोला और ब्रान बैठ के, ना मैं कोई दही बड़े खाती हूँ ना मैं पकौड़े खाती हूँ, फिर मैं सीधा भागती हूँ अपने जिम से वापस आके मैं खाना खाती हूँ। तो मुझे मेरे बड़े, लेकिन जब अदनान, हाँ जब जैसे जर्मनी में तो वहाँ प्रॉपर फिर आपको फ्रूट चाट भी बने, तो सारे लाड फैमिली की वजह से। अब मेरे यहाँ 15 रमज़ान को ग्रैंड किस्म के में इफ्तारी होती है, तो वो एक मज़ा था कि सारे पूरी फैमिली ससुराल और सब जमा होते हैं, तो वो फिर मज़ा आता है। तो मेरा ख्याल है वो एक वाहिद इफ्तारी थी करते ना अफ्तारियां अलग अलग करते हैं हम, तो इस दफ़ा तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा था कि किस तरह अफ्तारी रख के, फिर एक दिन छुट्टी मिली। जैसे ने कहा यार छुट्टी आ रही है, अच्छा तो मैं अपने घर वालों की तो नहीं कर पाई, ससुराल वालों की मैंने अफ्तारी कर दी। होता है। ये एक ऐसा रोजे में मतलब हैसल, मैं तो कहती हूँ रिकॉर्डिंग्स भी ना हो, सिर्फ मैंने वो किया जो अभी ARR पे चला था ईद का ड्रामा, क्योंकि इतनी चाय नहीं मिलती, इतनी सुस्ती आ रही होती है ना हम लोग को। तो अच्छा इस दफ़ा बड़ा ट्रेंड चला सहरियों का, लोगों ने बड़ी सहरी, ये हमारे दौर से शुरू हो गया था। हमने बड़े अरसा सहरियों से काम स्टार्ट किया, सहरी पे खत्म करते थे, वो तो मतलब बड़ा अच्छा रहा। जैसे सहरियों को जाने का बुलाते हैं, इस दफा सहरियाँ बहुत इम्पोर्टेंट रही थी जी। सहरी पे इनविटेशन, मैं भी एक सहरी पे गई थी, डॉक्टर वजाहत ने बुलाया था। 12 PM AM ऑनवर्ड। लेकिन जब मैं बता रही थी नज़र को, जब मैं भी काम करती थी ना, तो मेरा ये होता था क्योंकि अम्मी पापा अकेले घर पे होते थे, मैं किसी भी इलाके में हूँ कि मुझे पता है 5-10 मिनट पहले हमारे 10 मिनट पहुंचना है रोज़ा लेट खुलता था, तो मैं कहती थी ड्राइवर अपने अशवाब में भगा दें गाड़ी। तो वो हर हाल में पापा अम्मी के साथ रोज़ा खोल के चाय पी के नमाज पढ़ के दोबारा सेट, मुझे पता उतना ही टाइम इनको भी लगना है चेंज करने में, चीज़ें सेट होने में। अब शुरू करें तीसरे दिन की? अब मेरे तो यही कपड़े हैं भाई, दिखा दो। तस्वीरें अलग होंगी ना, किसकी तस्वीरें दिखा रहे हो? तस्वीरों में अलग लगते हैं, देखिए तस्वीरों में अलग है। मैंने ना जब इंस्टा पे इसकी तस्वीरें देखी, मैंने कहा मैं से पूछूंगी इतना मजे की चप्पल पहनी तो मजे का जूता लेके आई हूँ, तो आज पहने में कहा बहुत मजे का लग रहा है। तो दिखाओ भाई, हाँ भाई ये जल्दी सोचे 10 मिनट में जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंचवाई थी। क्या है भाई, सब लोग कहेंगे खुद की तो तस्वीरें खींची नहीं मैं, और अपनी नहीं वंडरफुल। रोजान हर दिन का जो वो लुक है ना और फील वो डिफरेंट है ना ड्रेस का, ये अच्छी बात है। अब सादिया की दिखा रहे हैं हम। भाई मेरे बच्चों के पेपर और वेरी नाइस इयरिंग्स, आज ये वाले मंगी बन के फिर हाँ, ये फिर अगेन मारिया भी का जोड़ा मुझे पता ये कितने अच्छे लग रहे हैं भाई। इश्क है। अच्छा इट फिट्स रियली वेल बॉडी टाइप्स के ऊपर ना, हर बॉडी और टाइप। ये आलिया को मैंने गिफ्ट किया था, MNR का जोड़ा था। हाँ तीसरे दिन किसके ये घर में? तीसरे दिन मेरे घर, और मेरे यहाँ हर एक को पता है कि ग्रैंड होता है। आप सबने पहले दिन से ज्यादा तैयार होकर प्रॉपर तैयार, कि मुझे बाजी के साथ लॉन पहनते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कहती हूँ नहीं, प्रॉपर जब तैयार होकर आए, पूरे AC चल रहे ना, किसी को गर्मी नहीं लगेगी। आप लोगों ने प्रॉपर तैयार, तो मेरे घर पे आपको सब आपको वेल दिखाए, और हाँ तस्वीरें तैयार हुए सब फुल मिलेंगे, बाल खोल के तैयार होके सबने हील्स पहनी हुई है, प्रॉपर बड़ा। ये लम्हा और हादी, मैं और लम्हा तस्वीर खिंचवाते, इतनी देर में हादी, मैं कहा चलो हादी तुम इसका हाथ पकड़ो, मैंने इन दोनों के हाथ। तो हादी जो है वो खानदान से नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली है। इनका ड्रेस अच्छा लग रहा है ना। अच्छा ये आलिया का MNR ये जोड़ा जो है आपने दिया था, आलिया को मैंने गिफ्ट किया था, उसको बहुत पसंद आया था। उसको इस किस्म के कपड़े ना तस्वीरों में कहती मुझसे खरीदे नहीं जाते, मतलब वो बिल्कुल ही आपने देखा वो। तो मैंने खुद ही लेके, फिर भाभी ने इसको सी के, मैं कहा इसको ईद पे गिफ्ट कर दो। बाजी को भी ईद पे मैं ही देती हूँ जोड़ा, तो वो उन्होंने जबरदस्त। ये मेरी फैमिली फ्रेंड है उज़मा के हस्बैंड आली और आली की मैसेज, तो ये बहुत एक क्लोजनेस है हमारी बड़ी मजे से। मजा आता है। इस दिन के लंच पे जो घर में हमारे यहाँ कीमा बना था, वो उज़मा ने बनाया था। मतलब हमारे फ्रेंड इस टाइप के होते हैं। क्या बनाया था अपने घर में? जो हमारे यहाँ था व्हाइट चिकन थी, कीमा था और बीफ का पुलाव था, बहुत मजे का, और पूरियाँ तली हुई थी। तो वो बड़ा एक, ये देखिए ये मेरा ननिहाल पूरा, मेरी खाला, बड़े मामू, ग्रैंड लंच, खाला, मुमानी, ये जो व्हाइट कपड़ों में वो मेरे बड़े मामू हैं, उनके साथ उनकी मिसेज मुमानी बैठी हैं,
वो ब्राउन कपड़ों में खाला बैठी हैं और इधर खालू बैठे हैं, इनके बच्चे। तो ये बड़े अरसे बाद ना सब और तस्वीर के सबको इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी जब नानी की जिंदगी थी तो आप समझे हम 57-60 के करीब बच्चे होते थे सारे, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे। तो वो मुमानी करेगी मुझे वो अम्मा का घर याद आ रहा है। मैं कहा इंशाल्लाह अगले साल से और सारे कजिन्स को इंशाल्लाह। वेरी नाइस यार, मतलब खानदान को जोड़ के रखना भी एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे बहुत शौक है। ये मेरा ही डंडा होता है घर के अंदर सबको कि आप चाहे चाय पापे रखेंगी लेकिन हम नाश्ता आपके घर करेंगे। हाँ। आलिया ने पूरे कोरोना के चक्कर में कोई दावत नहीं रखी। मैं कहा कुछ हो जाए दावत तुम रखोगी, तो वो मुझसे डरती भी है सारे। तो रख रही है हमारी टेबल दिखाए भाई, टेबल में बहुत अच्छे सजाती हूँ। अल्लाह टेबल तो दिखाए ना भाई, ये क्या हो गया, फूलों की तस्वीर। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीजें ऐड होती। टेबल्स में हर बार एक नई तरीके से सजाती हूँ। जो प्रेजेंटेशन है, जो टेबल डेकोर है, वो बहुत मैटर करता है। मैं कहती हूँ कि जब लोग आ रहे हैं तो उनको पता चले, फील मिले ना कि दिल से जो कटलरी लेकिन इस दफा मैं अपनी टेबल का जो है ना वीडियो मेरे कितना अच्छा लगा। और अब तो जो आपने निदा किचन बनवाया है ना, उस पे मजा आएगा अब आपको पिक्चर्स लेते हुए, चीजें। नहीं, मैंने इस दफा टेबल की वीडियो बनाना भूल गई, मेरी नन ने बनाई होगी। क्या क्या बनाया आपने? बहुत ही मजे का पुलाव था, बहुत ही मजे का बीफ पुलाव था, कीमा था, व्हाइट चिकन थी और वो आलू की भुजिया थी। तो वो मैं कहती हूँ कम हो लेकिन ऐसा हो जो वेज नॉन वेज सब है। हाँ, और वो कितना है कि कभी कभार इंसान को दिल चाहता है आलू की भुजिया खाए। ये ईद की त्योहार के उसका आप सोचे सारी रोटियां सबको ये था पूरी पूरी पूरी, क्योंकि गरम तल कर आती। मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने कहा अपने शेफ से कहा, मैं कहा नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें मैं 2 बड़ी वाली ला के दूंगी, सिर्फ पूरियां ही चलनी चाहिए। पूरियां, कचौरी और दाल, मुझे तो दाल सबको पसंद थी, पूरी आ रही थी तो मैं कहा चलो पूरी। मैंने इस दफा ये किया था कि 2 वेस्टर्न खाने बनाए थे, 2 ईस्टर्न खाने। मेरे पास एक कुक है जो जिनको देसी खानों में एक्सपर्ट है, और एक कुक मैंने रखी है वो आप यूट्यूब पे उसको कोई भी चीज भेज दो ना, अच्छा, तो वो फिर बना लेती है। तो हम लोगों ने बड़ा मजे का इस दफा मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल खाना बनवाया था ईद पर। एक जमाना था मैं खुद भी कुक करती थी, बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ, लेकिन जो है ना अब मेरी हिम्मत जवाब देगी क्योंकि दूसरे और काम इतने सारे करने पड़ते हैं कि यहाँ नहीं। तो मैंने सहूलत तो आए ना, हमारे घर में मटन का बनता है, मटन का कुन्ना टाइप बड़े मजे का बनता है। वो मेरी देसी जो शेफ है उन्होंने बनाया था वो, और उन्होंने साथ पुलाव बनवाया था। क्या बात, उसके साथ इस दफा कॉम्बिनेशन पुलाव में जाता है उसका मटन का। और जो ईस्टर्न जो वो थे वेस्टर्न खाने थे उसमें मैंने ना पफ पेस्ट्री लजानिया सॉर्ट ऑफ कुछ था, उसके अंदर मैंने रेसिपी देखी। पफ पेस्ट्री का जो आटा मिल जाता है वो उसके अंदर चीजें भर के बहुत मजे का, वो ओवन में बेक होता है। मशरूम्स और कॉर्न, अलग अलग सब्जियां, क्या बात है, कलरफुल शिमला मिर्च उससे मिक्स करके चिकन के अंदर बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और बड़ों को भी अच्छा शौक से लगेगा, खाया। जिसको नहीं खाना। और ब्रोस्ट, बहुत मजे का ब्रोस्ट था। समीना ने रखा था, ब्रोस्ट रखा था और लजाया वो रखा था, पास्ता रखा था, वो 2 चीजें से, और बाकी उसने वो चिकन कोरमा, वो मटन का कोरमा रखा था और बीफ बिरयानी रखी। क्योंकि आजकल बच्चों को ईस्टर्न भी खाना है, वेस्टर्न भी खाना और मगज बनाया था हमारी भाभी के हाथ का मगज, माँ के हाथ से सीखा हुआ। यार हम मुझे भी बुलाएगा अगली दफा। जरूर, माँ के हाथ से सीखा हुआ। हमें अपनी बड़ी बहन के हाथ का भी नहीं पसंद, जो समीना मतलब ये गाय कटी नहीं हमारे होता है। मगज तैयार, मगज ले जाए आप साफ करके। अब मुझे तो हर दावत में बड़ा मजा आएगा। ये कोरोना की वजह से हम जो इतने बिलके हुए थे ना सबसे मिलने के लिए तड़पे। अच्छा, इस बार तो माशाल्लाह काफी। मेरे लिए ना, मेरे लिए जो बड़ी ईद होती है बकरा ईद, वो ज्यादा एक्साइटमेंट वाली होती है, क्योंकि मैंने इस ईद पे मैं इतना काम करती हूँ कि मैं एग्जॉस्टेड होती हूँ। लेकिन बकरा ईद पे मैं प्रॉपर तैयारी करती हूँ हर चीज की, घर वालों का सब देखती हूँ कि सब तैयारी है, और फिर मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। मैं खुद अपने हाथ से हिस्से बनाती हूँ, किसको कितना देना है, कहाँ पर पहुँचाना है। आई मेक श्योर कि मैं कसाई के पास खड़े होके बताती हूँ कि इसको ऐसे करो। और जब मेरी पहली ससुराल की ईद थी तो अच्छा, हमारे घर ना, मैं बचपन से ये देख रही हूँ कि जब हमारे दादी के घर में कुर्बानी होती थी, सब चाचू और अब्बू वगैरह मिलकर करते थे, तो कसाई के बगैर ये लोग खुद ज़िबा करते थे, बड़ा जानवर हो या बकरा कुछ भी, सब लोग खुद करते थे, और शाम तक बैठकर खुद हिस्से बनाते थे, कभी कसाई को नहीं बुलाते थे। फिर खैर आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो वो ये हो जाता है कि जी वो कसाई भी आना शुरू हो गए, भाई तो उठेंगे नहीं और कुछ नहीं होगा।
जब मैं अपने ससुराल में आई तो वो मुझे पता चला जी वो बकरे को ज़िबा करने के लिए कसाई आया। जब मैं बाहर गई और मैंने देखा तो मैंने फ़ौरन अपनी सास से कहा कि ये सही से नहीं ज़िबा कर रहा, ये हड्डियां ऐसे तोड़ रहा है कि उसकी किरची बन जाएगी ना, वो आपके मुंह में आती है। और वो एग्जैक्टली वही हुआ। तो मेरी सास ने कहा तुम्हें बड़ा पता है। मैंने कहा मैंने बचपन से देखा है सबको कि वो ये खुद करते थे अपने हाथ से। तो अब मुझे बड़ा पता चल गया, मैं खुद बताती हूँ कि नहीं फला वाला कसाई अच्छा था, उसको लेकर आया। फिर अपने हाथ से सारे ग्लव्स पहन के, पिछली दफा कोरोना वाली ईद थी लेकिन मैंने बड़े बड़े टब्स निकाले, मैं खुद बैठी आस्तीने चढ़ाकर सारा मैंने खुद वॉश किया, खुद जितना रखना था वो रखा, बाकी सब खुद टोकरियों में डाल के ड्राइवर को बताया ये यहाँ देकर आओ, ये यहाँ देकर आओ, ये यहाँ देकर आओ। तो मैं बकरा ईद पे खुद बैठ के सारा काम करती हूँ। अच्छा, ये वाली जिम्मेदारी मेरी भी होती है। पहले मेरी सास हयात थी तो वो सब चीज़ें देखती थी, लेकिन अब मुझे बैठकर फिर ये सब चीज़ें करनी बहुत अच्छी हो मेरी भाभी। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ से ज़िंदगी सेहत सलामती दे, समीना को हमारे साथ हमेशा ऐसे प्यार भरा रखे, क्योंकि मुझे ब्लड और खून से कुछ होता है। एग्जैक्टली कटेगी गाय मेरे घर में या जानवर कटेगा, खड़ी मेरी भाभी होगी, मेरे साथ भी ऐसे ही था। से भी बनाएगी सब। हाँ, मेरे साथ भी ऐसी था कि मुझे मतलब कैसे गोश्त खाते भी नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो जब आपके सर पे पड़ती है कोई और करने वाला नहीं मैंने अभी पड़ता। तक पढ़ी नहीं ना, मैं वो कट रही हूँ, मैं भाभी नहीं, ज़िबा होते हुए भाभी नहीं हो देख गई, सकते, मैं भी नहीं देख भाभी सकती। बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो मुझे आज अचानक ये क्या तरीका है। मैं कहा नहीं अद्दू, वहाँ भी जर्मनी में मैं कहा खाना पूरा बना के दूंगी, बस गोश्त धो के दे, गोश्त धो के दे दे। मुझे इस गोश्त को देखना, मुझे इसमें ब्लड नहीं दिखना चाहिए। मुझे है अब क्या और शुक्र मियां नहीं देख सकता। आप क्या करती हैं? आप इससे कुछ करके दे। नहीं, मेरा बिल्कुल गोश्त से कोई लेना देना था ही नहीं शादी से पहले। और जब मैं शादी होके आई तो देखा तो वहाँ पे पूरा सालम बकरा हर महीने आता था, उसके पैकेट्स बनते थे। ये मेरे मियां वाला बुरे हाल। फंसे। ये अच्छा तरीका है। मेरा मियां भी कहते बकरा घर में आई यही कटे। मैं कहा दो लोग खाएंगे कितना। नहीं आप किसी के साथ हम दोनों हमारे मंगवा लिया यहाँ करेंगे, आधा खाया गोश्त कर जाता। लिया करेंगे। मटन ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ भी मटन मेरे अब्बा भी खाया आजकल मैं ये कह जितनी रहे हैं मुर्गी कि प्रो एक ही मंगवा मुर्गी लिया बंदा थी, मैं उतनी ही प्रो मटन फैमिली में मेरी शादी हुई। लेकिन ये कि माय हस्बैंड नोज ऑल दीज थिंग्स वेल। और आगे नुमान ने भी बहुत अच्छा सीखा है। सब नोमी शायगी दोनों, ये तीनों साथ होते हैं। मैं और जोहा कहीं छुपे हुए होते हैं और उसे इंतजार कर रहे होते हैं, हो गई अच्छा ओके ठीक है, नाउ वी कैन बिहेव नॉर्मली। तो जरा पेनफुल टाइम होता है। और तुम क्या करती हो भाई? मेरा तो जब था ना पहले शुरू में, तो जैसे इसको है ना, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते मैं नहीं देख सकता, वो कहते मैं करवानी नहीं कुर्बानी। मैं कहा नहीं घर पे होगी, तो मैं खड़ी रहती थी, सारे वही थाल छुरी देना, पे हाथ रखना, किससे ये देना, राने कहाँ देनी है, दस्ती कहाँ देनी है, फुट का गोश्त कौन सा है, सारी चीजें। फिर वो ब्रेन और कलेजी, उसी वक्त कलेजी बनती थी, पकनी भी है And फौरन उसी वक्त गरम खड़े और मसाले चापे का भी brain, बननी you है। know, फौरन फ्राई हो मजेदार गरम नान के साथ। तो ये सारी चीजें अब ये कि जैसे कभी अब मैं नहीं थी एक दफा यहाँ तो फिर मैंने हिस्सा करवा लिया था भाई के घर। तो वहाँ से अच्छा, जैसे हम लोगों ने लोगों से कहा था कि आप अपनी तस्वीरें भेजें। फाइनली तस्वीरें आई हैं, हमें आपको कुत्ते बिल्लियों के अलावा भी आई हैं। हाँ, क्या? अच्छा, इन लोगों की खत्म नहीं हुई? थर्ड डे रह गई। हाँ, दिखाए भाई राबिया की ये हमारे जो मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन के डायरेक्टर थे ताबिश, ये उनके घर कवाली थी तो ये वहाँ की तस्वीर है। और इस दिन मैं रात को हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। हाय हाय, थकन के मारे। यस, ये मैं सो रही हूँ गाड़ी में क्योंकि मैं 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसी थी। यार बहुत ट्रैफिक था, बहुत रश था। हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैंने कहा भाई अब इससे आगे कुछ नहीं हो था। इतना ट्रैफिक जिसकी कोई आदमी। हमने तो जो अपनी जिंदगी में ट्रैफिक देख लिया था ना बालाकोट में, उसके बाद मैं कहती हूँ कोई भी ट्रैफिक बालाकोट में ट्रैफिक में हाँ, हम 21 रोड भी घंटे फंसे पतली हुए थे है ना। उसके अंदर। ये हम लोग 21 ईद के थर्ड डे ना, हम सब फ्रेंड्स का जो क्लोज ग्रुप है ना, हमने रखा हुआ है कि बाहर जाते हैं, मिलते हैं। तो फिर हम लोग गए थे डिनर करने कहीं। डिनर पे सकूरा गए थे हम लोग। अच्छा, तो ये फिर मैंने अपना पहना था गरारा। सकूरा पे आपको मिल गई थी टेबल। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने हर जगह बुकिंग करा के फिर एंड टाइम पे मिल गई चली गई थी। वाह, फुल तैयारियां, अपना फोटो सेशन। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, ये जिंदगी सही तौर पे जीती है भाई। सही बात। तो इतने नीचे ना सारे फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स।
सब और अपना सबसे सबसे यंग हमारी दोस्त अंबर लग रही है फुल सब फ्रेंड्स और फिर मजा आता है बस अपने ना वहीं पे। मगर इतना स्ट्रेस है, मैं कहीं जाती हूँ हर कोई मुझे अंबर तुम ऑर्डर दो, मतलब लग रहा होता है मैं मेरी तरफ से दावत है। चाहे ट्रैवलिंग हो कहीं होता है, मैं कुर्बानी का बकरा एक बंदा होता है जो कहते नहीं तुम मैनेज हर कर चीज लेता बहुत है। अच्छा हैंडल करती हो, मैनेज करता है तरीके ना। से वो खाना है तो क्वांटिटी कम, फिर उसको शेफ को बुलाया, उसने मैं कॉम्प्लीमेंट्री और इतनी चीजें दी ना। क्या बात है, अंबर को कौन मना कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री खाना ले हम। ओके भाई, हाँ भाई ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने जो तस्वीरें भेजी है वो भी हम शेयर करेंगे, हम खुद भी देखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सादिया की, राबिया की, अंबर की और मुनज़्ज़ा की ईद जिस तरह इन्होंने सेलिब्रेट की, हमने जमा कर करके तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई। और अभी किसकी तस्वीर हम दिखा रहे? हाँ, अब हम दिखा रहे हैं आप लोगों ने जो तस्वीरें हमसे शेयर की वो हम आपसे शेयर करते हैं और हम खुद भी देखेंगे। चले भाई दिखाएं भाई। ओए होए होए भाई, बच्चों के ग्लासेस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ना, इसके बगैर तो ईद नहीं हो कितना सकती। मजा आता है यार। वैसे वाकई सन ग्लासेस भी एक शॉपिंग का हिस्सा होते हैं। लेकिन फुल भाई शरारे में पर्स, हाँ पर्स की शॉपिंग भाई must हमारी है। मीरब कभी ईदियाँ भी तो आनी मम्मा होती मेरा हैं। पर्स। देखिए तो भाई, ओह स्वीट। और ये ईदी से चिप्स के पैकेट्स खरीदना, ये तो बहुत अच्छी लग रही है तस्वीर। वेरी नाइस। वाह जबरदस्त, वाह भाई, अल्लाह क्यूट, जबरदस्त, फुल तैयारी। आहा, बच्चों को देखिए पोज कितना करना आ गया। स्टाइल वो गंजा होगा तो उसको टोपी लगाए। आय हाय, हाय हाय, दांत चेक Cap, करें, दांत lipstick, लाइनर चेक करें। मैचिंग लाइनर लगे हुए हैं। और ये माँ बाप की कुल कायनात है, मैं कहती हूँ। Oh my बच्चे God. सारी मेरे ख्याल में शायद और अपने तस्वीर लिए भी देखो खिंचवाई हुई कैसे ना, मतलब फुल स्टाइल, स्टाइल फुल स्टाइल। याद वाह आती भाई। है। सबने अपनी तस्वीरें खींच खींच के भेजी हैं। अच्छा, जो फैमिली फोटोग्राफ्स होती है ना वो ऐसे ही होती है, बिल्कुल इसी टाइप की होती है। वो हमारे वाले एंगल्स वैंगल्स का नहीं पता नहीं होता। पता होता। बिल्कुल, और क्या। जो फोन अवेलेबल है उससे जो है ना पिक्चर खींच लेंगे। मेरी बहन है, जबकि वो खुद डायरेक्टर रह चुकी है, पर तस्वीरें ऐसे खींचती है। मैं कहती हूँ भाई तू एंगल तो अच्छे बना ले। ये और देखे कभी भाई। कभार तो तेल लगा होता है कैमरे के आगे, नहीं जो इसी तरह इन्होंने भी ट्विनिंग की है। लग जाता है कभी-कभी। किसी कपड़े ट्यूनिंग अंबर की तरह ट्विनिंग की है। माय गॉड, सबके एक ही जैसे कपड़े हैं। वाह भाई, फुल भाई शलवार कमीज, आहा, ओहो फुल तस्वीरें। इतनी सी हैं लेकिन हम फिल्टर पागल किया। मैं हैरान हूँ पब्लिक ने भाई भेजी है को देखे और कितनी छोटी ओए गुड़िया ओए है। ओए। फ्रॉक, ये बच्चों को कितनी चुभती है फ्रॉक, जो पिछली वाली थी, और हम बच्चों पे कितना जुल्म करते हैं। अल्लाह। और साथी तुमने बहुत किया है, मीरा आपको कितनी पहनाई है। कोई बात नहीं, हो गई ना बड़ी उसी में। हाँ, हमें गंदे गंदे कपड़े पहनाते थे, बचपन की तस्वीरें नहीं किसी को दिखा सकते। पूरे कर ले। ये तो देखो जरा माँ full- सद के जाए, कितना प्यारा कलर। स्टाइल दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन इसका ड्रेस बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत। ओए ओए, ये होती है ना ये सेल्फी वाली तस्वीरें, हाँ। खुद खींच, चलो बीवी आओ, आओ जरा बेगम। तस्वीर खींचे बेगम। तुम Cutie। किचन भाई में सबको भागम इकट्ठा दौड़। करना पड़ता है तस्वीरों के लिए भी, बैठो सब ग्रुप फोटो। औरतें नहीं राजी, कहती भाई हमारा मेकअप खराब हुआ, हम नहीं खिंचवा रहे अभी। वो इनको देखो, चलो भाई इतनी भेज पाए हैं अभी, फिर भी एक शर्म भी आ रही होती है ना भाई, हम कैसे भेजें, हम टीवी पे कैसे दिखाएं। तुम लोगों ने ईद के तीसरे दिन की वो खान साहब की हमारी वो दिखाई ही नहीं, मिमिक्री। अच्छा, मिमिक्री। हाँ, इतनी अच्छी मेरे भांजे ने की थी, तब मजे की आवाज निकालता है वो। अच्छा, खान साहब की। हाँ भाई, बहुत पता प्यारी नहीं क्या मजे इन लोगों की। ने, तुम लोगों ने नहीं निकाली। देखो, हाँ, वो देख रही है, चेक करके वो फिर check बताती कर- है। लेकिन ये ये इतना अच्छा सारा कि- मवाद याद जमा एकदम होगा। से याद आया। ये छोटी छोटी गेम जैसे आपके घर अंताक्षरी का वो भी बता रही थी निदा भी, के कुछ ना कुछ ये अच्छा है, करते। कोई तो चीज होती है ना जो आप हमने इंटरेस्टिंग तो बना लेते वो हैं। जीतो पाकिस्तान भी खेला था क्या केक्स के साथ। आप लोग कुछ कौन करते सा रहो। डब्बा खोलना है? हमारे पास तो इस दफा वैसे ही करने को काफी कुछ था माशाल्लाह से। भाई इन्होंने जो अपनी कहानी हमें ब्रेक में सुनाई, हम सुना सकते हैं थोड़ी बहुत। सुना ले। भाई मंगनी, सोचे ईद के पहले दिन मंगनी, और ईद से कोई 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा कि जरा आप ही खुद बताएं ना। मैं वापस आई तो बेटा बड़ा एक्साइटेड था, उसने कहा कि मैंने सिलेक्ट की है अंगूठी, वो देखें। खुद बेटे ने तो अपनी पसंद से अंगूठी उसने मुझे बॉक्स पकड़ाया, मैंने खोला तो उसमें रिंग ही गायब थी। ओह माय गॉड। और 2 दिन थे उसके बाद ईद थी, एंड वी हैड टू रन एंड लुक फॉर अनदर रिंग।
उसकी इतनी बारीक सी बेबीज वाली उंगली है, 6 साइज था कि उसको ढूंढना, मतलब मुझे पहले शैगी बता रहा था ना फ़ोन पे, कहते क्या करें, हम जहाँ जाते हैं वो 6 डब्बे रखते हैं, हम जैसे कहते हैं साइज 6 तो वो 4 उठा के ले जाते हैं। तो वो इतनी लिमिटेड चॉइस में 6 उसने ऑर्डर पे बनवाई थी, उससे एक प्यार था। वो जब पता चला, पहले तो वो डिसहार्टन हो गया ना, उसने कहा नहीं अब पोस्टपोन कर दे, आगे कर दे, मैं नहीं कर रहा। मंगनी से 2 दिन क्योंकि मंगनी इज ऑल अबाउट द रिंग ना। उसने दिल से खरीदी हुई थी खुद से ना, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। हम वी वर ऑल इन अ शॉक। ऑफ कोर्स इट वाज सैड। खैर एनीवे, फिर हमारे पास 2 ही दिन थे, भागम भाग, इधर जा उधर जा, फिर उनसे रिक्वेस्ट की हमने कहा। और ये आलम था कि हमने उनसे, मैं फ़ोन पे राब्ते में थी, मैंने कहा हम लोग चल पड़े, प्लीज़ शॉप बंद तो नहीं की। उन्होंने कहा 9 बजे तक खुली, आप पहुँच जाएंगे 9 बजे। कम वी आर ऑन द वे। शदीद रश था, चांद रात टाइप का ना, बिकॉज मंडे को तो ट्रैफिक था, क्योंकि सबको लग रहा था कि 29 रोजे हो गए, तो फिर गुलबर्ग में तो वैसे क्राउडेड ट्रैफिक होती है, बस भागम भाग पहुँचे, फिर हम वी ग्रैब द रिंग। लेकिन शुक्र है जो हमने सेकंड खरीदी वो इवन मोर प्रिटी। तो फिर आपको पता चला कि रिंग कहाँ गई, क्या हुआ? कहाँ पता चलती है, जाने दो। वो एक और बहुत दुखी स्टोरी है, लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर। हैप्पी मोमेंट्स में वो चीज़ शेयर करें, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है बस। लेकिन ये वाली चीजें वाकई जिंदगी में कभी आपकी कोई खुशी का लम्हा आने वाला मेरी होता है। खाला के घर, आपको पता है निदा, मेरी खाला की बेटी की शादी थी, और मैं और मेरी अम्मी हम लोग सरप्राइज मतलब पहुंचे मेहंदी वाले दिन ही। तो होता है ना कि कराची से आए हैं, वो शेखुपुरा में रहती हैं, तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि जी चलो तुम्हें ना दिखाऊं कि हमने नादिया के लिए क्या गिफ्ट्स लिए हैं। और वो बड़ा मेरी खाला को ना सोना खरीदने का और अच्छी चीज़ें खरीदने का, और वो कहती ना वो सुच्ची चाहिए, ज़्यादा कट शट वाले ना हो के वैल्यू लेकर आती हैं। वो उन्होंने मेरे साथ जाके ड्रॉर खोली, एंड द ड्रॉर वाज एम्प्टी। और लाखों का सोना उनकी हाउस हेल्प्स 2-3 ने मिलकर गायब कर दिया था। वो मेहंदी वाला दिन उनके लिए इतना अजियतनाक गुजरा। चाहे किसी के पास मैं कहती हूँ थोड़ा सा सोना हो 20-25 हज़ार का या लाखों का हो, जब आपने बेटी के लिए शौक से गिफ्ट लिया हो ना और वो आपसे चोरी हो जाए, इतना उनके घर रोना धोना शुरू हो गया। वो अपनी हाउस हेल्प के पांव पड़ गए कि ऐसा ना करो, अब तुम्हें हम उतने पैसे दे देंगे, लेकिन वो चीज़ मैंने अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाई, वापस दे दो। वो नहीं उसने वापस किया। पुलिस आई घर में, सब इन्वेस्टिगेशन सब कुछ, और फिर ज़ाहिर है वो दोबारा भी चीज़ बन जाती है, लेकिन जो एक चीज़ आपने इतनी मेहनत से बनाई रखी वो, और अच्छा खासा पूरी ड्रॉर खाली। और मुझे याद है मेरी खाला ना बार बार यूं खाली ड्रॉर में हाथ लगा के कहती कहाँ चला गया सोना। तो ये होता है भाई। अभी शादी का सीजन है, तो सब ख्याल रखें अपने अपने घरों में। और प्लीज आप लोगों को आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी अपने घर में हेल्प रख रहे हैं ना, सड़क से उठा के नहीं रखें। मेरी अम्मी ने भी यही गलती की थी, करके रखें और जान पहचान। मेरी अम्मी ने भी यही एकदम मासियाँ भाग गई और रिश्तेदार आना शुरू हो गए, तो अम्मी ने उतावला होके ना कि क्या होगा, कैसे हैंडल होगा, तो अम्मी ने सड़क से उठा के जो है ना वो कोई भी चलती फिरती ऐसे ही उठा के रख ली। और मेरी बहन का भी शादी से 2-3 दिन पहले सारा सोना चोर। माय गॉड। नहीं ये बिना चेक किए नहीं रखी थी। इसने 2 साल पहले 1 महीना हमारे घर काम किया था, और तब इंसान की बच्ची थी। उसके बाद कोविड में जब ब्रेक आई, तस्वीर दे भाई, मैं तस्वीर चलाऊं ताकि ऐसा ना अब किसी और के घर जाए बैठे। वो यही करती आई है 2 सालों में, मुझे लगता है, क्योंकि उसने इस तरह कहीं से अगर टिक के काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उनके जो घर में मासी काम करती, उन्होंने कहा था कि तुम जा रही हो किसी को भेजो। अब मम्मी घर घंटी जो बजी थी, जो अगर एकदम से वो समझी कि आपने भेजी काम तो रखा, लेकिन बाद में ये हुआ जब के इन्वेस्टिगेट करे तो पुलिस ने कहा देखिए इनकी कुटाई हुई थी। जो मम्मी ये काम कर रही थी, मोटी सी मासी किससे पूछेंगे, तो फिर मम्मी ने कहा अगर मैंने जब आंखों से नहीं देखा कि ये मिली हुई या नहीं मिली, कुछ बेगुनाह को ला वजह सारी रात रखे, कहती मैं जो चला गया, मैं ये नहीं बर्दाश्त। ये एक चीज होती है ना, उसकी वजह से आपने देखा नहीं ना, जबरदस्ती आप उसकी थाने में रखो। और मैं कहती हूँ इतनी बड़ी ये मैं होती है। बाय द वे आई टेल यू, 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे उनकी बेल हो जाती है। इनके टाउट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं पुलिस स्टेशंस में, जो यूं उनको रिलीज करा लेते हैं। वो तो आप
मतलब पुलिस वाले तो उनको अपने डाले में भी नहीं बिठा सकते फीमेल को, आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, उनको पता है कि दे आर इजी। वो जब हमने उसे पूछा तो वो कंफर्टेबली कहती मैं बाजी यहीं बैठी हूँ, बुला ली पुलिस को, बुला ली। क्योंकि ये she was easy इनको because- आता है ना, दे आर ट्रेन्ड। लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा हाउस हेल्प होना बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाय, वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। ईद पे वापस आ जाए, डिप्रेशन में चली जाऊंगी, पुरानी यादें। सो अब सादिया, ये जो वो तुम लोगों वीडियो ने है जो खान साहब की घर पे इन्होंने एक ये मेरी morning show बहन का लगाया बेटा है और- छोटा मनहाल, और ये मुझे पहली दफा मुझ पे भी इंकशाफ हुआ। मैं कहा ये कब इसने शुरू किया? हम कोई गुलाम हैं, जो तुम बोलोगे वो करेंगे। आलिया शुरू हो गई ना मस्ती मजाक। वो तो सब ना अपने अपने सवाल कर रहे थे कि खान साहब आए में तो खान साहब सब सवाल करते हैं, तो सब अपनी अपनी मर्जी के सवाल भी कर रहे कितना थे। फन होता है ऐसे, कोई तो चीज सेंसर नहीं बड़ा होती मजा घर आया। में। इसने बोला तुम लोग जान दो कि तुम लोग कौन हो, तो आगे साले का बेटे कहते हाँ स्टूपिड है। इतना टाइमिंग अच्छी थी। मैं कहा रही आज पहली दफा लगा मीर तुम्हारा बेटा टाइमिंग के साथ से जुमला बोला। So, वो सबसे ज्यादा ईदी किसके पास जमा हुई, किस बच्चे के पास? यार शीश ने कहा को 20-25 हजार जमा होगी उसके क्या पास बात ईदी, है भाई। तो हम सारे ही हो गए, इसको अलग से कौन ही दिया वे एक जमाना था 100-200, अब तो 500, यार, 1000, अब तो फिर मतलब 5000, हाँ। आपके मतलब बच्चों को पता है हाँ, पर्पल कलर का 50 रुपए का नोट भाई है। हमारा तो ये कि रेड आपने नोट। अगर पहले दिन फर्ज करें 1000 रुपए दी थी, तो अगले दिन मैं 500 देती हूँ, फिर उसके अगले दिन मैं उसकी हाफ देती हूँ। तीनों दिन? दिन हमारी ओह, ईदी divide बटती है। करके। ये कौन सा त्योहार? भाई ये नया हमारे पैटर्न। अम्मी पापा ने नहीं, यार, अच्छा, हमें ना हमारे बताओ अम्मी पापा ने रखा था, ये आज तक तक आ रहा है। प्लीज ये वो वाला क्या है करे भाई, क्या करे? सादिया बात हुई। सबको बटेगी और सब देते। अब मीरब की भी दफा तीनों दिन की ईदी है ना। 1 2 3 नहीं, जिससे लोग दें भले, हाँ नहीं, लेकिन ये हम तो भाई हर बार बली का बकरा बनते मतलब आप आए हैं। जिनको तुमने दी घुसते ही तो सबसे दोबारा। पहले क्या होता है, सब कुछ छोड़े ईदी तो निकाले। मैं चलिए अभी रुक जाओ, पहले कोई अपने टैलेंट शो करो, उसके बाद सब कुछ छोड़े, आप तो ईदी निकाले। हाँ ना, ये क्या यार, ये क्या हो रहा है यार? हम तो भूल ही गए ईदी दे भाई। ओ ARY वाला मैं होस्ट नहीं भी, मैं सब तुम लोग की फ्रेंड हूँ। हाँ, तो ARY से मांगी ना, हम गेस्ट थोड़ी मांगी। खुद होस्ट नहीं लग रहा आज, बड़े दिनों बाद इस सुबह हाँ, ARY से मांगनी चाहिए। ARY जनाब, ये था हमारा आज का शो। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा एक मॉर्निंग शो के पैटर्न पे वापस आ जाए, क्योंकि आप उसको याद कर रहे थे। हाँ, वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने। बहुत आज वैसे मैंने सुकून से बैठ के प्रोग्राम किया, वरना मैं उचकती फिरती हूँ। जरूरत नहीं थी अब कल से चलना कूदना शुरू होगा। सो कल से अब वही पैटर्न जो हमारा होता है, मजे मजे के कॉन्सेप्ट्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच आप चारों का अपनी पर्सनल तस्वीरें हमसे शेयर करने का। थैंक यू, आपने याद किया हमेशा की तरह। अल्लाह करे आपकी अंगूठी मिल जाए और वो काम आए आपकी बेटी के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती रहे, मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या पता कहीं गिर गई हो, अल्लाह करे कहीं गिर गई हो अलमारी में एकदम स्क्रीन पे डूबे, क्या पता, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह लाइव। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है